Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बुकमार्क को रिडक्स से कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हमने देखा था बुकमार्क को डिटेल स्क्रीन से या वेब व्यू स्क्रीन से कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि बुकमार्क ऐड करना और बुकमार्क से रिमूव करना। फिर हमने देखा था सिंगल बुकमार्क को कैसे रिमूव कर सकते हैं बुकमार्क स्क्रीन से। उसके बाद हमने ये देखा था कि बुकमार्क को अगर एक साथ सारा डेटा डिलीट करना है तो वो कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे बुकमार्क के एक्शंस क्या क्या है। मतलब कि कोई अगर उस पर क्लिक करता है तो हमें उसके टाइप के बिहाफ पे हमें उसे उस स्क्रीन पे नेविगेट करना है जहां से उसे बुकमार्क किया गया था। और जैसे कि अगर हमने देखा था कि गेम गिव अवे गेम था हमारा, तो अगर गिव अवे वाली स्क्रीन पे जाता है तो हमें रीफेच करना है और उसका स्टेटस देखना है कि अगर वो एक्टिव है इनएक्टिव है। उसके बिहाफ पे उस स्क्रीन में थोड़े चेंजेस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेटिंग स्क्रीन और फ्लोटिंग सब्सक्रिप्शन बैनर। और फिर हम देखेंगे गेम्स, एक्सप्लोर स्क्रीन, कैटेगरी स्क्रीन, डिटेल स्क्रीन, और उसमें एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे और फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्लैट लिस्ट में मल्टी लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर हम देखेंगे स्पीड डायल क्या होता है, रीड मोर और लेस की फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज काफ़ी कुछ है इस एपिसोड में। साथ ही में हम एरर हैंडलिंग भी देखेंगे, जो कि हमें जब हम फ्लैट लिस्ट में मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ करते हैं तब देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में जितने भी चेंजेस करे थे उनको गिटहब में पुश कर लेते हैं। देखिए, तो ये जितना भी हमारे चेंजेस हैं उसको हम गिटहब में पुश कर देते हैं। जिसमें हमने मेन जो काम किया था वो था बुकमार्क। देखिए, पिछली बार जब हमने बुकमार्क पे काम किया था तो वहाँ पे एक दो चीजें छूट गई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि हम यहाँ पे डेट मेंशन कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चले ये बुकमार्क कब किया गया था, किस टाइम किया गया था। तो हमने ऑलरेडी क्रिएटेड एट सेव कर रहे हैं जब हम बुकमार्क को सेव करते हैं। तो मैंने क्या करा है, मोमेंट का यूज करके इसको फॉर्मेट कर दिया है क्रिएटेड एट को। और ये जो बटन था हमारा डिलीट वाला, इसको फ्लेक्स यूज करके सेंटर लाइन कर दिया है। तो इससे क्या है कि दोनों एक लाइन में आ गए, सेंटर लाइन हो गया, और इनके बीच में गैप है क्योंकि हमने इसको जस्टिफाई बिटवीन यूज कर रखा है। ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो ये चेंजेस करा था मैंने, और ये डेट को हम बस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि यूजर को पता चल जाए उसने ये बुकमार्क कब करा था। अब आती है दूसरी चीज कि ये जो टाइप हमने मेंशन किया था इसका यूज देखो अब होगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे ये टाइप चेक करना है कि किस टाइप का बुकमार्क है। उसके बिहाफ पे मुझे इसको उस स्क्रीन पे लेके जाना है जहां से ये बुकमार्क करा गया था। तो जैसे कि पहले वाला है वेब यूआरएल। अब देखिए, हम क्या यूज कर रहे हैं, हैंडल एक्शन ही यूज कर रहे हैं हर एक एक्शन के लिए। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा, हमें ये व्यू करना है। वरना डिलीट के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिलीट के लिए हम डिलीट पास कर रहे हैं हैंडल एक्शन में। तो ये जब टाइप हमारे पास यहाँ मिलेगा तो हम चेक कर रहे हैं ये किस टाइप का है। तो ये टाइप हम चेक कर रहे हैं, ये व्यू का है। व्यू का है तो मतलब कि हमारे पास अभी फिलहाल तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये यूआरएल होगा या गिव अवे होगा। हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास और कंडीशन हो। तो अभी देखिए, तो हम चेक कर रहे हैं अगर इसका टाइप वेब यूआरएल है तो ये हमको लेके जाए वेब व्यू स्क्रीन पे। और फिर हम वहाँ पे इसका यूआरएल पास कर रहे हैं, मतलब कि इस कार्ड का जो हमने डेटा सेव किया है उसका एक्चुअल यूआरएल क्या है। और साथ ही में पूरा डेटा हम सेंड कर रहे हैं ताकि उसका टाइटल वगैरह हम वहाँ पे डिस्प्ले कर पाए। ठीक है, नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर टाइप गिव अवे है तो हमको गिव अवे की डिटेल स्क्रीन पे लेके जाना और वहाँ आईडी पास करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पे अब वो डेटा हमको दोबारा फेच करना पड़ेगा इस गेम का। तो इसलिए हमें वहाँ आईडी पास करनी पड़ेगी जो हमने सेव करी थी, और उस आईडी को एपीआई कॉल के द्वारा हम दोबारा फेच करेंगे तो हमें वो गेम डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेब व्यू का देख लेते हैं। मैं जैसे ये मैंने देखो यहाँ डेट ऐड करी है, तो ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐड करी थी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे इस वाली स्क्रीन पे लेके आ जा रहा है और यहाँ पे ये यूआरएल ओपन कर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है,
और दूसरा है गिव अवे। अगर मैं इसके गिव अवे पे जाऊं, देखो पहले तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं गिव अवे डिटेल स्क्रीन और इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसने एपीआई कॉल करा और डेटा यहाँ पे दिखाने लगा और यहाँ पे एक्टिव है। अभी अगर मैं दूसरे पे जाऊं, अगर मैं इसकी बजाय कोई जो हमने पिछली बार बुकमार्क किया था उस पे जाते हैं, जैसे कि इस वाले पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सपायर्ड, मतलब कि ये जो लाइव गिव अवे चल रहा था ये एक्सपायर हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, बटन को डिसेबल भी कर रहे हैं। तो इस पेज पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस करा कुछ नहीं है हमने, ये देख लीजिए। हम पैरम्स चेक करते हैं, स्क्रीन की जो सबसे पहली कंडीशन थी पैरम्स, पैरम्स नल नहीं है और उसके अंदर गेम डेटा है तो हमें फॉर्मेट करना है और डिस्प्ले कर दे रहा है। ये तो है जब हम एक्चुअली में डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से जाएं इसको देखें तो हमें डायरेक्ट इसका डिटेल व्यू दिख जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ये तरीका। दूसरा है कि अगर हम उस बुकमार्क से आ रहे हैं तो हमें गेम आईडी पास कर रहे हैं, तो हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के अंदर गेम आईडी है, तो हमको फेच करना है डेटा और हमें ये आईडी पास करनी है। देखो ये मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि हम गेम आईडी पास करेंगे और उसमें एज ए पेरेंट्स हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए क्योंकि मैं रैपिड एपीआई यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। अगर आप ये वाला यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या है, सिर्फ आईडी पास कर देनी है, ऐसे स्लैश इसमें यूआरएल में आईडी पास कर दोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। जो इस तरीके से पैरेंट्स में पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंडीशन में आईडी पास करके गेम आईडी इस तरीके से पास कर देना है तो आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप रैपिड वाला एपीआई यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि इस तरीके से डेटा सेंड करना है। ठीक है, फिर हमने वो चेक कर लिया है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। एरर है तो मतलब कि यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी, नहीं तो रॉ डेटा में देखिए हमको क्या मिल रहा है। ये देखिए सिंगल आइटम का हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए स्टेटस हमको एक्सपायर्ड आ रहा था इसलिए हमने वहाँ पे एक्सपायर्ड का स्टेटस लगा रखा था। देखिए इसका एक्सपायर्ड आ रहा है, इसका एक्सपायर्ड स्टेटस आ रहा है इसलिए हमने ये बटन डिसेबल कर दिया। ठीक है, और क्योंकि अभी हमको इस पेज इस स्क्रीन का हमको कंडीशन फुलफिल करना है, तो इस स्क्रीन का एक्चुअल फॉर्मेट क्या था कि हम पिछली वाली स्क्रीन से डेटा सेंड करेंगे और एज इट इज यहाँ पे फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर देंगे। ये वाला कंडीशन हो रहा था कि हमको पैरम्स मिले, पैरम्स से हमने फॉर्मेट कंडीशन फंक्शन में इसको पैरम्स से हमने फॉर्मेट डेटा फंक्शन को कॉल किया और इसने फॉर्मेट करा और डेटा को सेट कर दिया और हमने रेंडर कर दिया। तो ये तरीका हम इस स्क्रीन के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी स्क्रीन से जहां से हम सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें डेटा कॉल करना होगा एपीआई से। हमने डेटा कॉल कर लिया। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि इसको फॉर्मेट करना है। तो हम फॉर्मेट में फिर से गेम डेटा पास कर रहे हैं और यहाँ से वो सारा फॉर्मेटिंग हो रही है, फिर से सेट हो रहा है और सेम पूरा स्क्रीन एज इट इज यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था। और हमने क्या है कि इज लोडिंग वाले को हमने बाहर रख दिया है ताकि स्क्रॉल व्यू तभी रेंडर हो जब उसके अंदर डेटा हो, वरना क्या है कि जो एम्प्टी स्क्रीन है जिसमें हम दिखा रहे हैं नो डेटा फाउंड, तो वो रेंडर हो जाए। अगर डेटा है तो हमारा स्क्रॉल व्यू में ये पूरा डेटा दिखने लगे। ठीक है, तो ये इतना सा काम था इसमें। तो हाँ, यहाँ देख लीजिए बटन में, देखिए मैंने क्या जो आपको नॉट अवेलेबल दिख रहा है वो ये चेक कर रहे हैं हम, डेटा कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है ताकि चेक करे डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है और उसका स्टेटस एक्सपायर्ड है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाएगा, वरना ओपन गिव अवे जो बटन रहता है वो आ जाएगा। सेकंड डिसेबल्ड हमने करा है। एक तो अगर लोड हो रहा है तब डिसेबल कर रहे हैं, डेटा नहीं है तब डिसेबल कर रहे हैं, और अगर डेटा का स्टेटस एक्सपायर्ड है तो भी बटन डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो ये इतना सा काम हमने करा है इसमें। अब आ जाते हैं, एक सेटिंग स्क्रीन है। सेटिंग स्क्रीन में हमको क्या करना है, जो भी हमको यूजर को एक्शंस देने हैं जहां से कि वो कुछ मैनेज कर पाए, इजी इजिली नेविगेट कर पाए, वो सारे हमको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं।
या फिर वो फंक्शनैलिटी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो इसको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको स्क्रीन पे रेंडर करना है। ये बहुत ही छोटा सा काम है, ये बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। परंतु हाँ, इन सारे एक्शन को हैंडल करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना होगा, फिर चेक करना होगा ये किस टाइप का एक्शन है। उसके बिहाफ पे हमको यूजर को नेविगेट करना होगा, या फिर हो सकता है कुछ अलग से एक्शन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो पहले इस वाले स्क्रीन को हम बना लेते हैं, ताकि हम जैसे माई सेटिंग्स में आए और यहाँ पे हम डाल सकते हैं माई बुकमार्क। तो बुकमार्क पे क्लिक करने पे क्या होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ से बुकमार्क पे जा सकते हैं। अभी क्या है कि हमको वेब व्यू के अंदर जाके बुकमार्क पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, कॉमन डॉट जेएस के अंदर आएंगे और यहाँ देखिए मैंने सेटिंग्स मेन्यू करके बनाया है। इसमें पहला ऑप्शन हमने दिया है माई बुकमार्क्स, और आइकन हमने बुकमार्क का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि मैं ये व्यू सेक का आइकन यूज कर रहा हूँ, तो उसमें जो आइकन का नाम है वो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक टाइप यूज किया है। टाइप ये बताने के लिए यूज किया है ताकि जब हम इसको एक फंक्शन से कंडीशनली चेक करेंगे, ये लिंक किस टाइप का है, इंटरनल टाइप का है, मतलब कि हमारे ऐप के अंदर जो स्क्रीन है उसमें से रिलेटेड है, या फिर हमें इसे नेविगेट करना पड़ेगा वेब व्यू स्क्रीन पे, या ये किसी टाइप का एक्शन है। ठीक है, तो इंटरनल लिंक हमने इसका मेंशन कर दिया। ऐसे ही माई सब्सक्रिप्शन, जब हम इसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे तो उस वाली स्क्रीन पे लेके जाएंगे। रिमाइंडर, रिमाइंडर वाली स्क्रीन होगी। तो ये सारे क्या है, इंटरनल स्क्रीन रहेगी। परंतु शेयर देखो, शेयर क्या है, एक एक्शन है। मतलब कि वहां पे हमको एक फंक्शन लिखना होगा जो क्या करेगा, शेयर करने के ऑप्शन पॉपअप करेगा यूजर को कि आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। दूसरा है एफएक्यू एंड हेल्प। ये मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, वेब व्यू को रेंडर करेंगे। मतलब हमारा एक ऐप वेबसाइट होगी, वेबसाइट में हम ये सारे एफएक्यूज और हेल्प रिलेटेड कंटेंट रखेंगे और उसको इस वेब व्यू में रेंडर करेंगे, ताकि हम वहां से कुछ भी इजीली अपडेट कर पाए और यूजर हमारे पास ये सारी चीजें देख सकता है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टेक्ट अस का पेज हम अपने वेबसाइट से रेंडर करवाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा क्या है, हम वहां से रेंडर करवाएंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमको सेटिंग्स वाला जो टैब देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पे मैं जब क्लिक करूं तो मुझे क्या है, ये डेटा रेंडर करना है। ठीक है, तो रेंडर करने के लिए पहले तो आप ये देखिए, ये जो हमारा स्टैक के अंदर जो मेन स्टैक है, इसी में ही हमारे ये बॉटम टैब्स रेंडर हो रहे हैं। और जो रेंडर कहाँ से हो रहे हैं, ये बॉटम टैब लिस्ट जो हमने बनाई है मेन्यू में, देखिए। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन इंपोर्ट करके यहाँ से पास कर रखा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि हम इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट सेटिंग स्क्रीन पे लेके जाएगा। और सेटिंग स्क्रीन पहले मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये रहा सेटिंग्स और ये रहा सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। देखिए, चलते हैं सेटिंग स्क्रीन पे, और ये देखिए हमने इसको यहाँ पे रेंडर करवा रखा है एज इट इज, जो हमको यूआई में चाहिए। ठीक है, तो हमको यूआई में जिस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, उस इसका मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट रखा है। हाँ, अब देख लेते हैं हमने यहाँ पे करा क्या है। सेटिंग्स का टॉप हेडर है, जो हमने एज इट इज, जो हम यहाँ पे लाइव गिवर में यूज कर रहे हैं। बस इसमें क्या है कि हमने वो यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इनफ एक्शन है। ठीक है, और फिर स्क्रॉल भी यूज करा है। यहाँ पर मैंने फ्लैट लिस्ट का यूज नहीं किया है। फ्लैट लिस्ट का यूज मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है कि हमको 100-200 आइटम रेंडर करने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड 8-10 ऑप्शन है, जो बहुत ही छोटा डेटा है, तो जिसको हम नॉर्मली मैप फंक्शन का यूज करके भी रेंडर करवा सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, स्क्रॉल भी यूज करा है, और स्क्रॉल का जो मेन डायरेक्शन होता है, मतलब कि वर्टिकली जो स्क्रॉल होता है वही यूज किया है। हालांकि इसको आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, परंतु अभी स्क्रीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें टॉप टू बॉटम इसको डिस्प्ले करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमने
जो देखिए यहाँ से सेटिंग्स मेन्यू इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद में हम इसको मैप कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए प्रेसेबल यूज किया है, जो हम काफी जगह यूज करते आ रहे हैं एज ए बटन, मतलब कि ये पूरा कार्ड को आप प्रेस कर सकते हो और इसको प्रेस करने पे हैंडल एक्शन हमने एक फंक्शन लिख रखा है, इसमें हैंडल करेंगे, उसे अभी देखते हैं। पर यहाँ पे देखिए लिस्ट आइटम मैंने यूज किया है। लिस्ट आइटम क्या है? ये रिएक्ट नेटिव का ही, और रिएक्ट नेटिव के अंदर ही ये लिस्ट आइटम इन्होंने दे रखी है। अगर आपको कोई भी लिस्ट रेंडर करनी है तो इस तरीके से आप इनके प्री बिल्ट इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से तो हमारे पास भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, इसी तरीके से हम इसको इजिली डिस्प्ले कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऑलरेडी प्री बिल्ट इन्होंने दे रखा है, जैसे कि आप इस तरीके के कार्ड बना सकते हो। तो हमारा अगर देखा जाए तो कुछ सिमिलर इसी टाइप का कार्ड था, बस इन्होंने क्या है एवटार यूज कर रखा है जिसके अंदर इन्होंने आइकन ये इमेज पास कर रखी है। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास आइकन है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना खुद का आइकन डिस्प्ले करा है। ठीक है, उसके बाद इसका कंटेंट जो है, लिस्ट आइटम का जो भी कंटेंट है, मतलब कि टाइटल, यहाँ पे आप चाहें तो इसके नीचे कुछ इन्फो दिखाना है वो सब आप दिखा सकते हैं, और राइट साइड में एक एरो है वो दिखा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो में होता है और आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि आप इसको क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हो। तो आप उसको और अच्छे से देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें आइकन का ऑप्शन है, ये वाला आइकन, लेफ्ट में आइकन अगर आपको लगाना है, जैसे ये रहा आइकन, आप पहले डाल दीजिए, जो भी कंटेंट आपको डालना है उसको बीच में डाल दीजिए, वो बीच में आ जाएगा, और लास्ट में आपको जो भी आइकन डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जरूरी कुछ भी नहीं है इसमें, आप चाहें तो ये यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ कंटेंट रेंडर कर सकते हो। एवटार यूज करना है तो एवटार के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले एवटार डिस्प्ले करिए, फिर कंटेंट डिस्प्ले करिए, और फिर अगर आपको कुछ नहीं डिस्प्ले करना है आगे तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सेपरेटेड है, तो इन्होंने एक बॉटम बॉर्डर करके एक कंडीशन दे रखी है। अगर आप इसको पास कर दोगे तो ये डेटा क्या है, ईच कार्ड जो है बॉर्डर से सेपरेटेड हो जाएगा। फिर है लीनियर ग्रेडियंट, अगर आपको यूज करना है तो मतलब कि काफी चीजें हैं। स्वाइपेबल का ऑप्शन है, स्वाइप का ऑप्शन है कि मतलब कि आप इसको स्वाइप करके यहाँ से कंडीशन देख सकते हो कि आप इस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो या कुछ, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या है, आपको स्वाइपेबल देना है और ये कंडीशन पास करनी है कि लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से पास क्या होना चाहिए, और अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट से क्या दिखना चाहिए, और राइट से कर रहे हैं तो राइट से क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये, तो मतलब इसमें काफी ऑप्शन है, आप अगर आपके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो देखें, और सिंपली यहाँ से इसको अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे तो आपको इजिली हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं हमारे वाले पे। तो इस तरीके से हम कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें देखिए मैंने पैडिंग बॉटम 100 दिया है, ताकि क्योंकि हम ये एक फिक्स हम ये बैनर्स दिखा रहे हैं कि अगर आपको प्रीमियम लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये हमें डायरेक्ट पेमेंट स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पे यूजर सब्सक्राइब कर पाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने 100 इसलिए दिया है बॉटम से, ताकि मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूँ तो नीचे से नीचे वाला कार्ड जो है पूरी तरीके से हमें दिखे और थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ठीक है, तो इसमें इतना सा ही काम था। दूसरा आप ये देख रहे हो बाय प्रीमियम बैनर, तो प्रीमियम बैनर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए फ्लेक्स बॉक्स का हमने यूज किया है, जिसमें हमने इन दो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चला गया हमारा राइट पे, ये हमारा लेफ्ट पे। तो लेफ्ट वाला जो कंटेंट है वो ये रहा, और राइट में बाय नाउ का बटन है। बाय नाउ के बटन पे हमने नेविगेशन डॉट नेविगेट में पेमेंट स्क्रीन पे इसको नेविगेट कर रहे हैं, जो कि हमारा अभी है नहीं, हमको बाद में बनाना है। ठीक है, फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस इतना सा ही इसका काम है, क्योंकि अब क्या है कि अगर हमें किसी और स्क्रीन पे इसको यूज करना है तो सिंपली इसको यूज कर लेंगे, और उसका काम क्या है, बस यहाँ से क्लिक करने पे ये उसको पेमेंट स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेज स्टेटस चेक कर रहा हूँ। पेज स्टेटस अगर नल नहीं है और फॉल्स नहीं है
तो हमको ये प्रीमियम बैनर दिखाना है, मतलब कि अगर यूजर ने पे कर दिया है तो हमको ये वेरिएबल ट्रू कर देना है, और ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वही हमने यहाँ पे स्टेटस जो है यहाँ से कॉल कर रहे हैं प्रॉप से। तो ये अभी हम देखेंगे जब हमारे पास, मतलब कि जब हम इस पेमेंट वाला इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम इसको रिड्यूसर से फेच करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने बस इसको डाल दिया था। दूसरा अब ये है, देखो जब भी कोई यूजर हैंडल एक्शन पे प्रेस करेगा तो देखिए क्या होगा, आइटम पास होगा। आइटम पास होगा तो हम इसमें चेक करेंगे उसका टाइप क्या है। याद है मैंने कॉमन डॉट जेएस में बताया था कि हमने इसका टाइप मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर वो चेक कर रहा है इसका एक्सटर्नल टाइप है तो ये क्या करेगा, एक टोस्ट दिखाएगा, प्लीज वेट रीडायरेक्टिंग, मतलब कि ये आपको एक स्क्रीन पे लेके जा रहा है और वहां पे आपको एक छोटा सा टोस्ट दिखाएगा कि आपको रिडायरेक्ट कर रहे हैं, प्लीज वेट करें। और ये वेब भी स्क्रीन के अंदर लेके जा रहा है और वहां से हम इसको डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब कि हमें अंदर ही नेविगेट करना है। तीसरा है एक्शन, किसी टाइप का एक्शन होगा तो हमें, जैसे मैंने ये बताया था ना कि अगर ये शेयर का एक्शन है, मतलब कि इसको ऐप हम चाहते हैं यूजर दूसरों के साथ में ऐप को शेयर करे, तो वो कैसे आता है, नीचे से पॉपअप जो आना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी हम यहाँ पे 3 कंडीशन हैंडल कर रहे हैं। तो अभी सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं जिसमें मतलब कि बुक मार्क। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ पे, आइटम डॉट लिंक, जो भी लिंक पास हुआ है यहाँ से, अब मान लीजिए लिंक हो सकता है बुकमार्क स्क्रीन का, हो सकता है माई सब्सक्रिप्शन का, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो हम इसलिए वहाँ पे आइटम डॉट लिंक पास कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ, देखिए ये मुझे मेरी इस वाली बुकमार्क वाली स्क्रीन पर लेके आ गया है। तो अब क्या है कि अब हमको डायरेक्ट सेटिंग स्क्रीन पे आना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे थे, सेटिंग स्क्रीन पे आए, माई बुकमार्क में गए, अब इजी टू नेविगेट हो गया है ना। अब यहाँ से अगर हमको वेब यूआरएल पे जाना है तो ये हमें यहाँ पे लेके चला जाएगा। तो अब क्या है कि काफी चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि अब हम यूजर को डायरेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ से नेविगेट करिए। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में क्या है, हमको ये वेब व्यू स्क्रीन पे लेके जाना है और यहाँ पे इसका जो लिंक है वो पास करना है, साथ ही में टाइटल पास कर रहे हैं। परंतु हम अपने वेब व्यू स्क्रीन का अगर कंडीशन देखें तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं। क्योंकि हमने अपने उसमें चेंज किया था कि हमको डेटा पास करना पड़ेगा, क्योंकि बुकमार्क स्क्रीन से जा रहे हैं तो उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें डेटा करना पड़ेगा और डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। एक्सटर्नल लिंक जैसे क्या हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस क्या है, मैंने बताया था हम अपने वेबसाइट से रेंडर करेंगे। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि प्लीज वेट, और फिर यहाँ पे इसने कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे ओपन कर दिया। ये मैंने अभी ऐसे अपना एक ब्लॉग्स का लिंक डाल दिया, परंतु जब हम इसका एक्चुअल में बनाएंगे तब हम वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए नीचे आया प्लीज वेट रिडायरेक्टिंग, और इसने मुझे स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर दिया। हालांकि ये भी हमारा ही पेज ब्लॉग्स है, यहाँ पे हम टेक से रिलेटेड और यूआई यूएक्स से रिलेटेड हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, देखिए। देखिए, तो अगर आपको कुछ भी टेक से रिलेटेड कोई ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दो कंडीशन कि अगर हमें कोई भी लिंक ओपन करना है तो वेब व्यू पे जाएगा, अगर कोई भी हमारा इंटरनल स्क्रीन पे जाना है तो हम उसको स्क्रीन पे नेविगेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें है ऐप रिमाइंडर, शेयर, माई सब्सक्रिप्शन, ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटी हैं, ये हम कवर कर लेंगे। पर हमारा मेन था सेटिंग स्क्रीन डिस्प्ले करना ताकि हम इजिली नेविगेट कर पाए बुकमार्क स्क्रीन पे। नेक्स्ट है कि हमारा गेम्स जो टैब है उसके अंदर हमको गेम्स डिस्प्ले करनी है, ठीक है। ये देखिए, अब हमको क्या है, ये वाली स्क्रीन बनानी है। इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो हेडर रहेगा जो कि हमारे फर्स्ट स्क्रीन में भी है, परंतु यहाँ पे क्या है, सिर्फ सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। तो
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इसका एक कैटेगरी दिखा रहे हैं कि ये एक्शन कैटेगरी का है और इसके अंदर मतलब कि काफी सारे और भी डेटा हैं। ऐसे ही करके हम दूसरा इसका टाइप दिखा रहे हैं, इसका कैटेगरी क्या है, और फिर हम व्यू ऑल का ऑप्शन दे रहे हैं। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, मतलब कि इसे हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे और साथ ही में इसको वर्टिकली भी स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि आपने इस स्क्रीन में भी देखा होगा, इस वाली स्क्रीन में, कि हमारे पास ये छोटे छोटे से टैब्स थे, तो हम इनको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहे थे और इसको वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे थे, इन कार्ड्स को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको इनको सारे कार्ड्स को जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है और इस लिस्ट को जितने भी ये टाइप के कैटेगरी हैं इसको हमें वर्टिकल स्क्रॉल करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर यूजर व्यू ऑल पे क्लिक करता है तो उसका नेक्स्ट काम क्या है, हमें क्या करना है, उस वाली कैटेगरी के जितने भी कार्ड्स हैं, मतलब कि जो गेम्स हैं, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यू ऑल पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट में ऊपर हमें उसका कैटेगरी दिखाना है और उसके जितने भी उसमें डेटा है वो यहाँ पे रेंडर करना है। तीसरा है, अगर हम इस स्क्रीन से सर्च, मतलब कि ऊपर जो सर्च का आइकन है उस पे क्लिक करता है यूजर, तो हमें एक्सप्लोर स्क्रीन पे लेके जाना है और यहाँ पे जो हमने सेम फर्स्ट स्क्रीन में लाइव गिव अवे में हमने जो कैटेगरी रेंडर करी थी वो हम कैटेगरी इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। फिर हमको क्या है, वही जो हम इसमें इस स्क्रीन में जो हम कार्ड यूज कर रहे हैं वही सेम कार्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। पर अब क्या है कि हम इजी टू नेविगेट कर पाएंगे, कोई भी कैटेगरी चूज करो आप उसका डेटा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर है, हाँ, एक ऑप्शन ये होगा कि आप इसको अगर ग्रिड व्यू में देखना चाहते हो या कॉलम व्यू में देखना है, तो देखिए ग्रिड में जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो मल्टीपल दो कार्ड को हम एक साथ दिखा सकते हैं, और अगर नॉर्मल हमको देखना है तो हमको एक कार्ड उसमें दिखाना है। तो अब यहाँ पे हमको ये भी चेक करना है, अगर कार्ड दो कॉलम में हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो कार्ड का थोड़ा साइज छोटा हो जाना चाहिए, उसका टाइटल, उसका जो भी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो थोड़ा सा कम छोटा हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाना चाहिए। और ये सेम ही कार्ड हमको मल्टीपल जगह यूज करना है। देखिए, बस इसको छोटा कर देना है। तो अब हमको इस तरीके से इस कार्ड का स्टाइलिंग करनी है कि सेम ही कार्ड मल्टीपल जगह यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब हम इस पे इसका हमें एम्प्टी स्क्रीन भी दिखानी है अगर कुछ ना हो, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है, बस हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसका डिस्प्ले कर देंगे। फिर है, देखिए, ऊपर जो इसमें फिल्टर का ऑप्शन था उसमें यही है, आपको सिंगल आइटम दिखाना है या मल्टीपल आइटम दिखाना है। और फिर यहाँ पे और भी एक्शन देखेंगे हम, फिल्टर के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो इसलिए उस पर इस बार मैं उसमें डीप में नहीं जाने वाला, बस आपको कोड लिख के फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखा दूंगा कि हाँ, इस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं। फिल्टर्स का हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला ट्यूटोरियल देखिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर कर रखी है। एज इट इज फिल्टर मॉडल हमने यहाँ पे यूज किया है, देखिए ये रहा। तो लाइव गिव अवे स्क्रीन के लिए हमने ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी लिख रखी है, तो अब हम इसके लिए अब इतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बस कोड लिखेंगे और उसको यूज करेंगे और यहाँ पे डेटा फिल्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिटेल स्क्रीन। डिटेल स्क्रीन जैसे कि मैंने गिव अवे डिटेल में बना रखा है वैसा ही सेम, ऑलमोस्ट सेम इसमें भी वैसा ही है। और देखिए इसमें स्क्रीनशॉट्स है और नीचे हो सकता है हमें इस गेम से रिलेटेड अगर रिकमेंडेड गेम्स दिखानी है यूजर को, तो हम नीचे वो भी दिखाएंगे कि ये रिकमेंडेड है आपको, आप इस पे क्लिक करिए। तो उस पे क्लिक करके वो यूजर सेम ही स्क्रीन पे रहेगा परंतु डेटा चेंज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमको ये स्क्रीन बनानी है, एपीआई कॉल करना है और यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करना है। देखिए, इसके लिए क्या है कि हम दूसरी एपीआई यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये एपीआई है ये बस गिव अवे के लिए है। ठीक है, परंतु अगर हमको वहां पे गेम्स दिखानी है, ये दूसरी एपीआई है। सेकंड स्क्रीन जो है हमारी वो दूसरी एपीआई से कनेक्ट होगी, जो कि है गेम्स। और गेम्स में हमें ये दिखाने हैं जो फ्री
फ्रीली अवेलेबल गेम्स हैं जिसको कोई यूजर डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है, तो वो कैसे देख पाएगा, ठीक है। इस वाले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने इजीली बता रखा है कि आप कैसे करके यहाँ पे सारा डेटा चेक कर सकते हो। सेम ही इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पीसी शूटर ये सब इन्होंने यूज कर रखा है। और इन्होंने बोल रखा है अगर आपको कोर्स इशू होता है तो आप रैपिड एपीआई यूज करिए, ठीक है। तो रैपिड एपीआई में इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं इस यूआरएल को ओपन करता हूँ तो देखिए अब हमारे पास क्या है, गेम का एक डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इसी डेटा को एक बार कॉपी करते हैं और चलते हैं जेसन फॉर्मेटर, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, गेम यूआरएल है, जेनरे है, मतलब कि ये देखिए जो नीचे हमें कैटेगरी आ रही है ना कि क्या है वो देखना है, प्लेटफॉर्म है, डेवलपर है, रिलीज डेट है और इसका यूआरएल है, ठीक है। एक गेम यूआरएल है और एक फ्री टू प्ले का यूआरएल है। तो दो अलग अलग यूआरएल हैं, वो हम देखेंगे हमको कौन सा यूज करना है। पर इसमें जो ये जेनरे आ रहा है ना, ये जेनरे देखिए हर एक का अलग अलग है, किसी का ये है, किसी का वो। शूटर है, अब देखिए शूटर यहाँ पे है और शूटर यहाँ पे भी है, तो मतलब कि ये जो स्क्रीन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो एक्शन दिख रहा है, शूटर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। व्यू ऑल बटन जो रहेगा, इन सारों को हमको ग्रुप करना है। मतलब एपीआई कॉल होगी, एपीआई कॉल होने के बाद में हमको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा जो कि एक साथ हमको पूरा ये एक साथ हमको इस तरीके से डेटा मिलेगा। अब हमको क्या करना है, डेटा को पहले स्ट्रक्चर्ड करना है। स्ट्रक्चर्ड किस बिहाफ पे करेंगे, जेनरे के बिहाफ पे। और उसमें इसको सबको हम फिल्टर आउट करेंगे कि जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है वो एक सेपरेट अरे में चला जाए, और फिर सारे अरे को एक साथ लिस्ट करेंगे और फिर उनको रेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो पहले तो क्या है कि मैं इसको अपने बेस यूआरएल में ऐड कर लेता हूँ, ताकि हम इससे रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट हैं, ये जितने भी जैसे स्लैश गेम्स है, प्लेटफॉर्म्स है, ये सब है, तो इसमें देखिए हमको जितनी भी तरह का फिल्ट्रेशन पास करना होगा तो हम इस तरीके से पास करेंगे। पर मैं अगेन, आप चाहें तो डायरेक्टली इसका यूज करिए, मैं अपना रैपिड एपीआई में जो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं उस वाले अप्रोच को यूज करूंगा, ठीक है। सेम ही चीज रहेगी, आप इसके बारे में कंफ्यूज ना रहें, आप डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां पे मेरे क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं। तो अ, अभी मुझे क्या करना है, डॉट एनवी के अंदर में मुझे इसका बेस यूआरएल ऐड करना है जो कि रहेगा ये। अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो भी, तो आपको क्या है, डायरेक्टली आपको इसमें जाना है अपने, जो हम इंस्टेंस डॉट जेएस यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपना बेस यूआरएल चेंज करिए। पोस्ट में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप रैपिड एपीआई के थ्रू ही जा रहे हो, रैपिड एपीआई में क्या है, आपको एपीआई की जो कि दोनों में सेम रहेगी क्योंकि वो आपकी पर्सनल एपीआई की है, तो वो। और दूसरा है कि आपको होस्ट मेंशन करना पड़ेगा, जो इस केस में क्या होगा, फ्री टू गेम करके आपको एक, जैसे ये जो है फ्री टू प्ले गेम्स डेटाबेस डॉट रैपिड एपीआई डॉट समथिंग आपको मिलेगा। तो वो आपको अपने ENB फाइल में जाना है, वहां पे सेव कर लेना है और फिर ENB से इंपोर्ट करना है आपको। बेस यूआरएल क्या है, की क्या है और गेम्स होस्ट क्या है, और इसका नाम हमने एक अनदर इंस्टेंस बना लिया गेम्स नाम से और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है, जब हम एपीआई कॉल करेंगे तो मतलब कि हमको यहाँ पे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमने स्पेसिफिक टाइप जो है पास किया है, गेम्स है वो, तो हमें गेम्स इंस्टेंस को यूज करना है। मतलब कि अब हमारे पास एपीआई कॉल के टाइम पे हमको दूसरा गेम होस्ट यूज करना है और एक दूसरा बेस यूआरएल यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखिए मैंने यहाँ पे टाइप को बाय डिफॉल्ट एक लाइव गिव अवे और टाइप दे दिया है, ताकि क्या है कि अगर हमने इतनी सारी जो एपीआई अभी लिखी हैं
उसमें हमको बार बार जाके ये मेंशन ना करना पड़े कि ये टाइप कौन सा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये लाइव गिव अवे को टारगेट करेगा। जैसे हमने गेम्स पास कर रखा है तो गेम्स वाला इंस्टेंस पास होगा। हाँ, अगर मान लो आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं, हमको और भी यहाँ पे ऐड करने हैं, तो इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं वन टू वन, कि अगर स्विच केस यूज कर सकते हैं, वो देखी जाएगी हमको बाद में कि हमें क्या है। तो फिलहाल अभी हमारे पास दो ही टैब्स के लिए एपीआई स्क्रीन्स हैं, जिसमें है अगर टाइप ये है तो हमको एक्सिस का ये वाला इंस्टेंस यूज करना है, नहीं तो ये वाला इंस्टेंस करना है। अगर मान लो हमको पड़ता है कि कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है तो दूसरा एपीआई कॉल कर लेंगे। अगर सेम को ही हमें यूज करना है तो हम इसको थोड़ा बेटर तरीके से और लिख लेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास दो ही कंडीशन है, तो उसके बिहाफ पे हमारे ये दो ही इंस्टेंस है, तो हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं गेम स्क्रीन पे जाऊं, ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने वहाँ पे एपीआई कॉल वगैरह नहीं लिखी है। तो सबसे पहले तो हम एंड्स पॉइंट्स में जाएंगे, एंड पॉइंट में देखेंगे ये लाइव गिव अवे के सारे एंड पॉइंट थे। अब हमको क्या करना है, फ्री टू प्ले गेम्स का सारे एंड पॉइंट डालने हैं। ठीक है, कौन सबसे पहला हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, गेम्स। ठीक है, तो हमें गेम्स लिस्ट ये कॉल करनी होगी, प्लस गेम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो बेस यूआरएल है यहाँ तक तो हर किसी के लिए सेम रहेगा, तो हमने उसको बेस यूआरएल में डाल रखा है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ डाल देंगे, गेम्स वाली स्क्रीन पे आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम बोलेंगे यूज इफेक्ट का यूज करो और फेच टोटल फेच गेम्स कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा काम क्या है, पहले इसको डेटा रेंडर करवाना है। ठीक है, तो एपीआई कॉल को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे एंड पंच डॉट गेम्स लिस्ट। पैरम्स अभी हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, तो यहाँ से थर्ड पैरामीटर नल पास कर देंगे और चौथा है टाइप। टाइप हमको बताना है कि ये किस टाइप का है, गेम्स का है। ठीक है, सेट लोडिंग हमने कर दिया है। मैसेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई भी मैसेज आएगा। कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो अगर कोई भी एरर आएगा तो हम यहाँ मैसेज डेटा में सेट कर देंगे। गेट इन्फो मैसेज हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और उसके अंदर हम टाइप पास कर देंगे नो डेटा, मतलब कि एम्प्टी स्क्रीन होने पे तो हमें यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन पे वो दिखा देंगे। ठीक है, और फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा हमें सेट लोडिंग फॉल्स कर देनी है। तो पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आएगा रॉ डेटा और यहाँ इस तरीके से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। देखिए, अभी कुछ एरर आया है हमारे पास, हमारा यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं, ओके, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग पास नहीं किया था। सेव करते हैं, देखिए एरर नहीं आया, पर हमारे पास बहुत सारा डेटा आया है। अब इस सारे डेटा को हमको रेंडर करना है। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा हमारे पास आया है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम चलते हैं अपनी गेम स्क्रीन पे, कि हमको यहाँ पे इसके टाइप के बिहाफ पे इसको कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी हमको डेटा मिल रहा है, मतलब कि ये जो डेटा हमको मिल रहा है इसको हमें आइटरेट करना है। और ईच लूप लगाया हमने, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमें डेटा मिला है उसको लूप कर रहे हैं, और हम पहले क्या कर रहे हैं, वहां से जेनरे ले ले रहे हैं। तो गेम डॉट जेनरे, मतलब कि गेम डॉट जेनरे हमारा ये है। ठीक है,
और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक अरे बना रखा है, एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर रखा है और हम चेक कर रहे हैं इस वाले अरे के अंदर क्या ये जेनरे ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके उसको एक एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर देना है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम जेनरे को चेक कर रहे हैं और फिर उसमें उससे रिलेटेड जितनी गेम्स हैं उसमें पुश कर दे रहे हैं। मतलब कि पर्टिकुलर जेनरे के अंदर हम एक एरे बना रहे हैं और उससे रिलेटेड जितनी गेम उसके अंदर आती है हम उसको उसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कीज को ले रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे कैटेगराइज गेम है, इसमें की क्या होगी हमारी, ये जो कि जेनरे है। ठीक है। तो जेनरे एज ए हम की यहाँ पे पास कर रहे हैं और उसमें एज ए वैल्यू भी पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये डिस्प्ले भी करना है। देखो, डिस्प्ले करने के लिए हमको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको डिस्प्ले भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे जेनरे पास कर रहे हैं। साथ ही में जो लिस्ट है उसको एज ए गेम लिस्ट, और जो हमने इसके अंदर अरे के अंदर, अब हमारे पास मल्टीपल जेनरे के मल्टीपल्स गेम्स होंगी, तो हमें क्या करना है, हर एक को मैप कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो इससे क्या है कि अब हर एक जनरे के रिलेटेड जितनी भी गेम है एक अरे के अंदर है, वही हम यहाँ पे इसको मैप कर रहे हैं। उसके बाद हम एक और चीज कर रहे हैं, जो भी हमारा ये फाइनलाइज्ड अरे है इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट किस बिहाफ पे कर रहे हैं, जिस भी जेनरे के अंदर सबसे ज्यादा गेम है वो टॉप पे आएंगी, क्योंकि हो सकता है किसी जेनरे के अंदर 50 गेम है, किसी के अंदर 5 गेम है, किसी के अंदर 2 गेम है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं डिस्पैच फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, जो कि हम रिडक्स टूल किट यूज कर रहे थे, और उसमें ऐड गेम कॉल कर रहा हूँ। देखिए ऐड गेम को अगर हम चले, जैसे कि हमने बुकमार्क के लिए स्लाइस बनाया था, ऐसे ही यहाँ आएंगे रिड्यूसर, और यहाँ बनाया मैंने गेम स्लाइस। गेम स्लाइस के अंदर देखिए कर क्या रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐड गेम्स है। ठीक है। तो ऐड गेम्स जो है वो क्या कर रहा है, गेम लिस्ट, जो कि हमने एक इनिशियल अरे रखा हुआ है, एम्प्टी अरे, उसके अंदर क्या कर रहा है, जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं उसको ऐड कर दे रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि ये जितना भी डेटा हमको मिला है, यहाँ एपीआई से जितना भी डेटा हमको मिल रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक तो अपने लोकल स्टेट वेरिएबल में सेट कर रहे हैं, साथ ही साथ रिडक्स में भी सेट कर रहे हैं। देखिए उसके दो फायदे हैं, आपको दोबारा एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो डेटा आपने एक बार फेच कर लिया तो आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो आते हैं। मल्टीपल सिनेरियो में आप जैसे पहले ये देख सकते हो, कई बार होता है कि आपको सिंगल आईडी का डेटा चाहिए। अभी जैसे हमारे रिडक्स में वो ऑलरेडी डेटा है, ये जैसे अगर मैं इसका सिंगल आईडी का भी डेटा फेच करूंगा तो उसमें ये डेटा रहेगा। पर क्या है कि अब जब आप सिंगल आईडी का डेटा दोबारा एपीआई कॉल करके फेच करोगे, हो सकता है उसमें लेटेस्ट डेटा हो। तो उस लेटेस्ट डेटा को अगर आपको चाहिए, मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको वो लेटेस्ट डेटा ही दिखाना है, तब रिडक्स को प्रेफर, मतलब कि रिडक्स में सेव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एपीआई कॉल करें हर बार। तो वो हम देखेंगे अभी आगे हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने थोड़ा सा वीएस कोड का एक्सटेंशन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, जिससे कि वो अनयूज्ड चीज़ों को हमें अंडरलाइन करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका अभी कोई यूज नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए रूट रिड्यूसर में यहाँ इंपोर्ट करा, और गेम रिड्यूसर यहाँ पे पास कर दिया। बस इतना सा चेंजेस था इसमें, क्योंकि मैंने आपको पिछले, जब मैं आपको ये समझा रहा था रिडक्स के बारे में, तो मैंने बताया था कि हम जितने और नए नए फंक्शनलिटी ऐड होती जाएगी, नई स्क्रीन ऐड होती जाएगी, और जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहाफ पे हम नया स्लाइस बनाएंगे और यहाँ ऐड अप कर देंगे। ठीक है। तो ये चेंजेस था। अब इससे क्या है कि हमारे रिडक्स में ये डेटा सेट हो गया है, और साथ ही में हम क्या है, गेम डेटा के अंदर यहाँ पे डेटा सेट कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए इसके अंदर भी सेट कर रहे हैं, और डिस्पैच मेथड हम कॉल करके रिडक्स में भी सेव कर रहे हैं। तो इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज किया है, और जो भी डेटा हमें एपीआई से मिल रहा है उसको लूप करके हम जेनरे के बेस पे एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर रहे हैं इस कैटेगराइज्ड गेम्स के अंदर। ठीक है।
और फिर उससे रिलेटेड जितनी गेम है उस अरे में पुश कर दे रहे हैं। और फिर हम मैप कर रहे हैं जेनरे को गेम लिस्ट के साथ में, ताकि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाए हर एक जेनरे और उसकी गेम्स का। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब हम लिस्ट दिखाएं तो हमें ज्यादा वाली कैटेगरी टॉप पे दिखे, ताकि यूजर को ज्यादा स्क्रॉल करने को मिले, ज्यादा यूजर गेम्स देख पाए। ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको अगर ऐसा करना है। हो सकता है आपको सॉर्ट बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना हो, सॉर्ट बाय कोई एक पर्टिकुलर आईडी करना हो, या फिर कुछ रेटिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप सॉर्ट करने का तरीका आप देख लेना जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। पर फिलहाल मैंने ये सारी चीजें इसलिए करी है ताकि ये क्या है, आपको कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, तो इसलिए इसको मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास डेटा एक प्रॉपर वे में सॉर्टेड है और जैसा हमको चाहिए वैसा हो गया है। अगर देखो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम उसको एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देंगे और वहां पे हमारा जो एनिमेशन नो डेटा फाउंड वाला दिखा देंगे। अब देखिए, तो पहले मैं इस पे चलता हूँ। देखिए, प्लीज वेट लोडिंग आया और उसके बाद में आ गया कि हमने जिस कैटेगरी वे में हम इसको सॉर्ट किया है उस वे में हम दिखा रहे हैं। देखिए अब करा क्या है यहाँ पे, ये वर्चुअलाइज स्क्रॉल व्यू पहले ही बनाया था हमने, उसको ही दोबारा यूज कर रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, फ्लैट लिस्ट के अंदर देखिए, इसको बनाने का कारण ये था क्योंकि फ्लैट लिस्ट आपको एक एरर थ्रो करता है कि आप स्क्रॉल व्यू के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लैट लिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी उसी के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे वर्चुअलाइज्ड स्क्रॉल व्यू का यूज किया है ताकि वो हमें एरर ना आए। ठीक है, तो एक्चुअली में तो ये फ्लैट लिस्ट ही है, परंतु उसका एक रैपर बनाया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास गेम का डेटा आया, हमने उसकी लेंथ चेक करी। अगर ये सब ज्यादा है, देखिए इस ये कंडीशन हम पहले ही चेक कर रहे हैं, अगर लोडिंग है और गेम का डेटा नहीं है तो हमारे को हमेशा एरर वाली स्टेट या लोडिंग वाली स्टेट दिखेगी, जो कि हम ऑलरेडी सेट भी कर रहे हैं। अगर डेटा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि देख इसको इसको यहाँ से समझिए, जेनरे और गेम लिस्ट जो हमने लिया है यही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ लूप में चलेगा। तो हम जब इसको मैप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया आइटम डॉट जेनरे, जो कि यहाँ दिख रहा है। और हम चेक कर रहे हैं अगर उसकी लेंथ 2 से ज्यादा है, क्योंकि देखो 2 कार्ड तो हम नॉर्मली यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, परंतु अगर उसकी लेंथ 2 से ज्यादा है तो हमने व्यू ऑल का बटन दिखाना है, वरना हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने ये कंडीशन चेक करी, आइटम डॉट गेम लिस्ट डॉट लेंथ अगर उसकी 2 से ज्यादा है तो हमें व्यू ऑल दिखाना है। और व्यू ऑल करने पे क्या है, एक्सप्लोर कैटेगरी एक स्क्रीन बनानी है हमको, वहां पे हमको इसका टाइटल और जो लिस्ट है वो पास करनी है। क्यों, क्योंकि देखो, हाँ, अगर आप इस वाली स्क्रीन पे देखोगे तो जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे एक्शन पे क्लिक हुआ तो एक्शन वाली स्क्रीन को वो एक सेपरेट स्क्रीन में दिखाएगा और उससे रिलेटेड जितनी भी गेम है वो सारी आपको यहाँ दिखेगी। देखिए इसका यूज आप मल्टीपल जगह कर पाएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स में भी होता है। ई कॉमर्स जैसे स्विगी का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखती है, फिर उस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तब आपको वहां पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड सारे आइटम वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है। हम क्या कर रहे हैं, पहले कैटेगराइज कर लिए, कैटेगराइज करने के बाद में हम देख रहे हैं एक कैटेगरी को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे यूजर को वो सारे ऑप्शन देते हैं। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं गेम लिस्ट, मतलब कि देखो ये जो है ना, ये इतना सेक्शन जो है यहाँ से लेके इधर देखो, ये जो सेक्शन है ये एक एक लूप के अंदर है। ठीक है, तो मतलब कि एक बार ये चला, इसके अंदर हमने कितना है, मैक्सिमम 8 लिमिट पास कर रखी है। मैं दिखाऊंगा इसको हमने कैसे बनाया है। तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे इसको तो यहाँ पे 8 आइटम हमने अलाउ करी है, क्योंकि अगर 100 के 100 आइटम ही अगर आप स्क्रॉल में दे दोगे तो फिर यूजर को व्यू ऑल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या है, एक सैंपल के लिए यूजर को बोल रहे हैं कि आप 4-5 आइटम यहाँ देखिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी देखना है, व्यू ऑल पे क्लिक करिए, वहां पे आपको ये वाला स्क्रीन मिलेगा जहां पे आपको इससे रिलेटेड जितनी भी गेम्स हैं वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो और
ये ऐसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होगा, पर इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल भी कर पाएंगे क्योंकि हमने वर्चुअलाइज स्क्रॉल भी हम जो यूज कर रहे हैं अपना कस्टम बनाया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस कैटेगरी से एक ही गेम है, इस कैटेगरी एक्शन से कैटेगरी से एक ही गेम है, तो हमें व्यू मोर ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं। अगर लेंथ नहीं है तो उसे एक नए पेज पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, जैसे इस कार्ड में भी दो ही हैं। ठीक है, तो क्या ही जरूरत है इसके लिए हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाने के लिए। इस पे क्लिक करके भी यूजर डिटेल स्क्रीन पे जा सकता है। डिटेल स्क्रीन मतलब कि ये वाला तो चाहे वो कैटेगरी के अंदर जाके वहां पे क्लिक करे या जहाँ पे लिस्ट है कैटेगरीज की वहां से क्लिक करे, यूजर को आना तो इस पेज के अंदर ही है जहाँ पे उसको ये सारा डिटेल मिलेगी। ठीक है, एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ गेम लिस्ट को मैंने बनाया कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए मैं दो चीजें जो पास कर रहा था यहाँ से, एक तो जो डेटा आइटम डॉट गेम लिस्ट, ठीक है, दूसरी है लिमिट। लिमिट इसलिए पास कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कितने कार्ड डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इस चीज को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, ये बस मैंने एक आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इस चीज का यूज इफेक्ट जो यहाँ पे यूज किया है और ये जो यूज किया है, इसका यूज देखो क्यों किया है। देखो अभी क्या है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, पर मान लो अगर हम इसको यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, एक सफल लिस्ट बनाई है, सफल करने की एक लिस्ट बनाई है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी यूजर यहाँ पे आए, इस वाले गेम्स टैब पे क्लिक करे, ये लिस्ट ना सफल हो जानी चाहिए, मतलब कि आगे पीछे रेंडमली दिखाए वो कार्ड को। इससे क्या होगा, यूजर को लगेगा कि हर बार उसे कुछ नया इंटरेक्ट मिल रहा है, उससे उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप हर बार लोड करते टाइम उसको सेम ही डेटा दिखा रहे हो तो यूजर को मतलब कि लगेगा कि सब कुछ वैसा ही ओल्ड डेटा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। तो आपने कई बार जैसे जॉब पोस्टिंग वाली आप कई वेबसाइट देखोगे तो उसमें क्या है, आपको हर बार एक नई जॉब दिखती है जितनी बार भी आप उस पे जाओगे। हालांकि उनके अगर पास 50 ही है तो 50 को ही बार बार सफल करके आगे पीछे करके आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, यूजर को लगता है कि कुछ नया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि हो सकता है एक बार में यूजर 50 की 50 जॉब ना देखे, 50 के 50 जो आइटम आपने डिस्प्ले करके ना देखे। तो अगर आप उसको सफल करके दिखाओगे तो यूजर का वहां पे एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। ये बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर डाला था। चाहे तो आप इस फंक्शन को देख सकते हैं, ये बस इसको रैंडमाइज करने के लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है कि जो भी हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हमने सफल किया है एक रैंडम नंबर वगैरह लेके, इंडेक्स वगैरह यूज करके। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। मेन है हमारा ये रेंडर आइटम, जिसको कि हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको रैंडमाइज करके सफल करके हम इसमें दोबारा से इसमें स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने वेर का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम सफल कर रहे हैं डेटा को और हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं डेटा को, तो इसलिए यहाँ पे वेर का यूज करना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से जो डेटा पास हुआ इस वाले लूप में, गेम लिस्ट के लिए जो डेटा पास हुआ हम उस पे चेक कर रहे हैं कि क्या अभी हमने जो इसमें सेव किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली गेम डेटा लिस्ट को ही यहाँ से चेक कर सकते हैं, गेम डेटा लिस्ट डॉट लेंथ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सफल करने की, वो बस हर बार आपको एक नया डेटा मिले उसके लिए कर रखा है। ठीक है, अब देखिए फ्लैट लिस्ट यूज किया। फ्लैट लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, लिमिट चेक कर रहे हैं पहले, क्या लिमिट जीरो से ज्यादा है? अगर हाँ, लिमिट की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो हम स्लाइस कर रहे हैं, मतलब कि हमने हम चेक कर रहे हैं कि हमने जिस भी स्क्रीन से इसको यूज कर रहे हैं वहां से क्या हमने लिमिट पास करी। अगर लिमिट पास करी है और उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको गेम की लिस्ट मिली है उसको हम स्लाइस कर देंगे, मतलब कि बस पहले इतने ही आइटम डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस उतने ही लिमिटेड आइटम डिस्प्ले होने चाहिए। अगर हमने लिमिट पास ही नहीं करी तो उस पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, रेंडर आइटम में देखिए, रेंडर आइटम में हम आइटम पास कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं,
इस गेम कार्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। ये पूरा एक कार्ड बना रखा है ताकि हम इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। इस कार्ड में ही आपको थोड़ा सा देखना है कि आप कैसे एक कार्ड को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। बस हमें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है और यही कार्ड देखिए, ये जो कार्ड है, यहाँ जो आप कार्ड देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, अगर आप कार्ड देखोगे तो दोनों में देखोगे तो फर्क कुछ भी नहीं है। बस ये है कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ आप देखोगे तो यहाँ साइज कम हो रहा है परंतु डेटा उतने का उतना ही डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सेम कार्ड को ही मल्टीपल जगह यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे हम उसको पास कर दे रहे हैं डेटा। और अब देखिए स्टाइल के लिए बस वो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर मैच करने के लिए वो पास कर रखा है। यहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रू कर रखा है। हॉरिजॉन्टल ट्रू करने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो सके। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। यूआई वाला पार्ट में इसलिए आपको सिर्फ करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मेन जो दिमाग लगाना था, जहाँ पे आपको प्रोग्रामर वाला दिमाग लगाना होता है, वो ये लॉजिक था कि आप किस तरीके से जो हमारे पास रॉ डेटा आ रहा है उसको आप सेपरेट करते हो और फिर उसके बाद हम उसको लूप में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है उसके ऊपर होता है कि वो किस तरीके से फ्रंट एंड में डेटा को सॉर्ट करे और डिस्प्ले करे ताकि जो यूआई है उससे मैच कर पाए। ठीक है, तो इतने से कोड की वजह से हमारा ये पूरा कोड रन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब चलते हैं गेम कार्ड के अंदर। यहाँ देखिए, तो यहाँ कार्ड्स के अंदर मैंने यहाँ साइड पे कंपोनेंट में कार्ड में जो हमने पहले लाइव टैब के लिए कार्ड बनाया था उसी में गेम कार्ड बनाया है एक। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ समझने की बात है कि हम किस तरीके से एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगर साइज में पास नहीं कर रहा हूं तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट इस कार्ड का साइज जो है हमने ये स्क्रीन का 2/3 रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अगर नॉर्मल वाला है तो 2/3 हम साइज ले रहे हैं स्क्रीन का ताकि पहला जो कार्ड है वो फुल स्क्रीन आए और दूसरा वाला आधे से थोड़ा सा कम दिखे, ताकि हमारा यूआई जो है, जो हम दिखाना चाह रहे थे यूआई में, वैसा हमको दिखने लगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन लिख रखा है हमने, कैलकुलेट कार्ड विड्थ। अगर हम कोई भी साइज नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाला ये 2/3 वाला लगेगा। अगर हम लार्ज साइज पास करते हैं तो मतलब कि फुल स्क्रीन में से 30 पिक्सल माइनस कर देंगे ताकि उसको पैडिंग मिल जाए लेफ्ट राइट से और वो सेंटर अलाइन हो जाए। ये हम यूज करेंगे। और अगर हम मिड साइज करेंगे, मतलब कि जो कि ये वाला है, ये एक्सप्लोर गेम्स के अंदर हम जो कार्ड यूज करने वाले हैं, तो उसमें क्या है, हाफ स्क्रीन के साइज में से थोड़ा सा माइनस कर दे रहे ताकि उसके स्पेस मिल जाए, मतलब कि लेफ्ट राइट से उसको थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो ये हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं विड्थ को। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, उसकी हाइट। ये सब क्या है कि हम उसको डायनेमिक हाइट, डायनेमिक फॉन्ट, फॉन्ट साइज हम उसको डायनेमिक करने के लिए हमने ये सारा लिखा है। तो हम साइज चेक कर रहे हैं, अगर कार्ड का साइज जो है लार्ज है तो हम क्या करेंगे, थंबनेल का जो विड्थ है उसको डिवाइड बाय 2, एल्स 160 पिक्सल। तो ये आप अपने हिसाब से, आपको छोटा रखना है बड़ा रखना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से देखें। पर फिलहाल हमने क्या है कि एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, हम देख रहे हैं कि हमको कितना विड्थ और हाइट चाहिए। उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे फॉन्ट साइज, टाइटल का फॉन्ट, पब्लिशर का फॉन्ट जो नीचे देख रहे हैं आप, ये कार्ड छोटा होगा तो छोटा दिखेगा, कार्ड बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो वही देखिए, फॉन्ट साइज का भी हम उसी हिसाब से चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब जो कार्ड हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं रिएक्ट नेटिव एलिमेंट का, वो, और उसके अंदर हमने टचेबल ओपेसिटी रिएक्ट नेटिव का है अगेन ये भी। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर मैं इस कार्ड पे क्लिक करूं तो ये मुझे इसकी डिटेल स्क्रीन पे ले जाना चाहिए। डिटेल स्क्रीन मतलब कि ये वाली। ठीक है, तो हमें इस वाली स्क्रीन पे लेके जाना है इसको। और यहाँ से हम क्या पास करेंगे, इसकी गेम आईडी पास कर देंगे और टाइटल पास कर देंगे। देखिए गेम आईडी और टाइटल हम क्यों पास कर रहे हैं, आईडी इसलिए पास कर रहे हैं ताकि आईडी का यूज करके हम या तो अपना जो रिडक्स है वहां से डेटा कैच कर ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आईडी का यूज करके दोबारा से डेटा फेच कर सकते हैं सिंगल गेम का। ठीक है,
टाइटल इसलिए ताकि जब भी हम उस स्क्रीन पे जाएं तो गेम का टाइटल ऑलरेडी उसके टॉप बार में दिख जाए। ठीक है। और सिमिलरली देखो, जैसे कि मैंने यहाँ इस वाले लाइव टैब के अंदर अगर आप देखोगे तो गिव अवे कार्ड बनाया था और उसका एक थंबनेल जो था वो सेपरेट कर दिया था। ये रहा गिव अवे थंबनेल। ठीक है। और इसमें फास्ट इमेज यूज किया था और उसमें डेटा पास कर दिया था। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर आप देखोगे गेम कार्ड के अंदर हमने एक थंबनेल बनाया है, गेम थंबनेल। ठीक है। गेम थंबनेल में क्या करा है, फास्ट इमेज यूज करी, सेम लिटरली वही सेम है, बस इसके अंदर क्या है, थंबनेल है तो थंबनेल पास किया है और वहां से हमने हाइट पास कर दी है कि हमको कितना हाइट चाहिए। देखो यहाँ से ये जो हम थंबनेल हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हमने यहाँ से पास कर दी है कि हमको ये जो इमेज आ रही है यहाँ पे इसकी हाइट कितनी रखनी है। साइज हमने पास कर दिया है कि ये स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, और गेम का डेटा पास कर दिया है। तो अब यहाँ आप देखोगे एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आपने ये पिछले ट्यूटोरियल देख रखा है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एज इट इज यही यूज किया हुआ है। ठीक है। उसके अंदर जो थोड़ा सा चेंजेस है वो ये है, हम यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव वाला जो है सिर्फ मेन स्क्रीन पे दिखाएंगे। मतलब कि जब कार्ड को बड़े व्यू में देखेंगे तभी हम दिखाएंगे। तो अगर कार्ड का साइज हमने लार्ज पास कर रखा है तभी आपको स्टेटस दिखाएगा एक्टिव या इनएक्टिव। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरी है, तो या तो विंडो होगी, विंडो पीसी मतलब की, या फिर ऑनलाइन होगी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गेम का आइकन पास कर दे रहे हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है अ, अगर हमको ये मिल रहा है, जैसे अगर आप यहाँ देखो, ये देखो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में हम ये चेक कर रहे हैं पीसी या फिर विंडो। ठीक है। तो मैक्सिमम पीसी विंडो ये मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा वेब ब्राउजर। ठीक है। तो इसलिए इन दो कंडीशन के बेस पे हमने आइकन चूज कर लिया जहां से हम यूज कर रहे हैं, और वो दो आइकन यहाँ पे पास कर दे रहे हैं नेम में। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रिलीज डेट। देखिए यहाँ पे क्योंकि छोटे कार्ड हैं तो यहाँ पे रिलीज डेट हम यहाँ पे जो दिखा रहे थे नॉर्मली, वो हम इसलिए नहीं दिखा रहे ताकि कार्ड थोड़ा बड़ा रहेगा, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाना ज्यादा सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे साइज हमने दो तीन जगह चेक करके हमने स्टाइल भी चेक कर रखा है, और साथ ही में स्टेटस और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हम बड़े कार्ड पे दिखाएंगे, बाकी छोटे कार्ड पे उसका स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थंबनेल हो गया। थंबनेल के बाद कार्ड, देखिए ये हो गया हमारा थंबनेल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या गेम का टाइटल है। टाइटल है तभी हम उसका टाइटल डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, एक तो बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट टाइटल जो आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए, स्टाइल डॉट टाइटल, स्टाइल डॉट पब्लिशर, ये हमने एक बाय डिफॉल्ट स्टाइल दे रखा है। परंतु यहाँ पे अगर हमको पता चलता है कार्ड का साइज डिफरेंट है, तो उस कार्ड के बिहाफ पे जो भी हमको नया स्टाइल मिलेगा वो हम इसमें पास कर दे रहे हैं फॉन्ट साइज में, ताकि फॉन्ट साइज छोटा है बड़ा उसके हिसाब से हो जाए। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, मैंने नंबर ऑफ लाइंस हर जगह 1 यूज कर रखी है ताकि एक लाइन से ज्यादा वो एक्सपेंड ना हो। अगर वो उससे ज्यादा होती है तो वहां पे डॉट 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 आ जाएगा वहां पे। ठीक है। इसलिए एलिप्स मोड टेल यूज कर रखा है। ठीक। और यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रखी है, अगर कार्ड का साइज थोड़ा लार्ज है, मतलब कि जो एक्चुअल फुल साइज है, तो हम यहाँ पे एक फ्री टैग जो हम दिखा रहे थे वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये स्टाइलिंग वाला पार्ट है, इसलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा है। मेन जो लॉजिक था कि हमको कैसे सॉर्ट करना है वो था। ठीक है। अब है, जब मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँ, व्यू ऑल कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ आ जाते हैं गेम लिस्ट पे। यहाँ देखिए व्यू ऑल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे एक्सप्लोर कैटेगरी पे लेके जाना चाहिए। ठीक है। और एक्सप्लोर कैटेगरी यहाँ देखिए, पहले आप रूट स्टैक के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम जिस भी स्क्रीन पे जा रहे हैं उसका नाम क्या है और उस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो जैसे लाइव गिव अवे में हमने गिव अवे डिटेल को यहाँ इंपोर्ट कर रखा है, ऐसे ही एक्सप्लोर कैटेगरी को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो एक्सप्लोर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी लिस्ट स्क्रीन। तो कैटेगरी लिस्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे फ्लो के हिसाब से अगर कोई भी व्यू ऑल पे क्लिक करे तो उसे ये स्क्रीन दिखनी चाहिए, सेम कार्ड डिस्प्ले करना है पर साइज बड़ा रहेगा।
तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। हमें क्या था, बस एक नया पेज बनाना है, मतलब कि नया एक स्क्रीन बनाना है। स्क्रीन हमने बना लिया और इस पे हमें नेविगेशन से हमने यहाँ से क्या पास करा, टाइटल पास करा और लिस्ट पास कर दी। तो मतलब कि सारा डेटा तो हमको यहाँ से मिल ही जा रहा है, तो हमको क्या है, बस उसको रेंडर करना है। क्योंकि हम गेम लिस्ट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देंगे। अब देखिए, वहां से हमने जो टाइटल पास किया है वो टाइटल सेम हम टॉप हेडर में डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखिए, टॉप बैक हेडर है ये, मतलब कि इसमें जो हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं, जिसमें बैक एरो रहेगा ताकि यूजर बैक स्क्रीन पे जा सके क्लिक करके, और उस पे क्लिक करने पे गो बैक का हमने फंक्शन कॉल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हमने लिस्ट पास करी है वहां से, अब हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर्ड गेम लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रहे हैं और लेआउट का टाइप पास कर रहे हैं। देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे काम आने वाला है हमारे इस वाली स्क्रीन पे। और इस वाली स्क्रीन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो सिनेरियो थे, ये वाला, ये देखिए, एक जिसमें कि फुल कार्ड है, कार्ड का साइज फुल स्क्रीन है, एक जिसमें कार्ड ग्रिड के अंदर है, मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने एक फिल्टर्ड गेम लिस्ट बनाया है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं और टाइप पास कर रहे हैं कि ये जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं लेआउट उसका कैसा है, लिस्ट है या ग्रिड है, वो हमें पास करना है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पहले व्यू ऑल पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम स्क्रीन पे आ गए और जैसे कि मैंने ये कंडीशन दिखाई थी कि ये जो डेट है, ये जो फ्री वाला जो हम दिखा रहे हैं, ये हम तभी दिखाएंगे जब कार्ड का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फिल्टर्ड गेम लिस्ट। इसमें देखिए, ये वही चीज है रैंडम करने का जो हमने इस वाली स्क्रीन पे यूज किया था। गेम लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, सेम वही डेटा हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। ठीक है, तो फिल्टर्ड गेम लिस्ट के अंदर हम मेन क्या है, देखिए उसी तरीके से गेम कार्ड को भी रेंडर कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो हम पास कर रहे हैं वो क्या है, अगर हमने लेआउट ग्रिड पास करा है तो कार्ड का साइज मिड साइज हो जाएगा, वरना लार्ज कार्ड दिखाना है। तो यहाँ पे हमारी दो ही सिचुएशन है, या तो कार्ड मिड साइज का होगा, मतलब कि हाफ स्क्रीन का होगा, या फुल स्क्रीन का होगा। ठीक है, तो ये अगर आप ये दो कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शनैलिटी है। डिफरेंस है लेआउट का, और लेआउट का डिफरेंस है। और दूसरा है कि अगर आप जब भी फ्लैट लिस्ट यूज करोगे ना, तो और अगर आप एकदम से लेआउट चेंज करोगे तो फ्लैट लिस्ट आपको एक एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो करेगा कि आप ऑन द गो लेआउट चेंज नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए ही हमने ये क्या है, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया है। और सेपरेट कंपोनेंट में यहाँ देखिए, हम एक तो नंबर ऑफ कॉलम्स पास कर रहे हैं कि सिंगल दिखाना है या मल्टीपल दिखाना है। ग्रिड के बेस पे अगर ग्रिड पास किया है तो मतलब कि दो होंगे और नहीं तो सिंगल होगा। उसी के बेस पे हम आइटम सेपरेटर यूज कर रहे हैं। आइटम सेपरेटर मतलब कि एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में कुछ गैप देने के लिए हमने आइटम सेपरेटर, ये सब फ्लैट लिस्ट का इंटरनल फंक्शनैलिटी है। आप उसको चेक करोगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। हालांकि मैंने जब मैं फ्लैट लिस्ट समझा रहा था, इसका भी गो थ्रू मैंने आपको उस टाइम पे दिया था। ठीक है, कॉलम रैपर स्टाइल, जब भी फ्लैट लिस्ट में हम मल्टीपल कॉलम यूज करते हैं उस टाइम पे कॉलम रैपर की प्रॉपर्टी काम में आती है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन उसी यूज किया है। तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कि अगर लेआउट ग्रिड है तो आइटम जो है उनके बीच में स्पेस आ जाए और दोनों अपने स्टार्ट और एंड एंड स्पेस में चले जाएं। ठीक है, बाकी इसमें ये अभी आप इसको भूल जाइए, रिफ्रेशिंग ऑन रिफ्रेश इज फिल्टर अप्लाई, ये जब हम फिल्टर वगैरह यूज करेंगे तब की बात है। पर फिलहाल जो है, एक स्क्रीन पे सेम डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं, वही देखिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पे हमने साइज मेंशन कर दिया है, जबकि इस वाले में हमने साइज मेंशन नहीं किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, 2/3 ले रहा है। अगर हमने उसको बता दिया है कि ये मिड साइज है या फिर ये लार्ज साइज है, तो वो उसके बिहाफ पे रेंडर कर दे रहा है। तो सेम ही कार्ड यूज हो रहा है, परंतु यहाँ देखिए फॉन्ट इंक्रीज हो गया है और ये फ्री वाला जो है हमको दिखने लगा है। ठीक है, मेन क्या था, हमें यहाँ से देखिए इस स्क्रीन पे हमने टाइटल भी पास कर रहे हैं, डेटा भी पास कर रहे हैं। तो आप बैक जाएंगे, कोई सी भी उससे लेके आइए तो डेटा आपके पास ऑलरेडी रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी लोडिंग स्क्रीन वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, क्योंकि ऑलवेज हमारे पास डेटा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो जब ये स्क्रीन रेंडर हो रही है उस टाइम पे डेटा अवेलेबल है,
तो यहाँ पे लोडिंग वगैरह लगाने का कोई जरूरत नहीं। पर हाँ, अगर आपके सिनेरियो में ऐसा है कि अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी को जब फेच कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लैट लिस्ट में वही लोड मोर वाली फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, ताकि जब आप इसमें नीचे जाएं और वहां पे आपको पता चले कि डेटा और ज्यादा है। जैसे शूटर वाले पे चलते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है। चाहे तो आप, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहां स्क्रीन में लैग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप सेम लोड मोर वाली फंक्शनैलिटी बनाइए, ताकि जब भी एंड रीच करे, क्लिक करके एपीआई कॉल करिए, या फिर आप अपना, जो मैंने तरीके आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में बस आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम नया लॉजिक नहीं सीख रहे, अब तक जो हम सीखते आ रहे थे वही हम सेम यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे दो स्क्रीन कंप्लीट हो गई है। एक तो ये कि हमको यहाँ पे रेंडर करना है कैटेगरी के बेस पे, जेनरे के बेस पे, फिर किसी को व्यू ऑल करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी गेम्स है उनको डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद में है कि जब भी मैं इस सर्च आइकन पे क्लिक करूं तो मेरा एक्सप्लोर गेम वाली स्क्रीन आनी चाहिए। देखिए, एक्सप्लोर गेम के अंदर क्या है, एक तो है कि ये सर्च आइकन है, फिल्टर आइकन है, फिर उस गेम के जितने भी जेनरे हैं, जेनरे को ही हमें यहाँ पे ये जो शूटर वगैरह ये दिखा रखा है, इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये आपने बहुत ही कॉमनली, अगर आप स्विगी जोमेटो यूज करते हैं, या फिर आप कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी ऐप देखोगे, उसमें ऐसा ही होता है कि आप जब भी सर्च पे क्लिक करते हो, सर्च करने पे वो आपको एक कैटेगरी वाले सेक्शन पे ले जाता है, जहां पे ऑलरेडी आपको कुछ डेटा दिखाता है, पर वहां पे कैटेगरी भी दिखाता है। फिर उससे रिलेटेड अगर आपको टाइप करके कुछ सर्च करना है वो दिखाता है, या फिर उस पे फिल्टर लगाने वो दिखाता है। तो ये हमारा क्या है, वो सारी फंक्शनैलिटी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस स्क्रीन का जो डेटा है सेम वही हम डिस्प्ले कर रहे हैं। कैटेगरी को बस जो है कि जो हाँ जेनरे है, वो हम कहाँ से उठाएंगे, देखिए ये कंपोनेंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, परंतु हमको क्या है, इसमें डेटा पास करना है दूसरा वाला, ठीक है, और उसके बिहाफ पे इसको फिल्टर कर देना है। तो ये काम करने से हमारा एक्सप्लोर कैटेगरी का जो मेन दिख रहा है वो तो काम हो जाएगा। उसके बाद सर्च और फिल्टर रहेगा, जो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो सर्च बार आ रहा है, जो कि है हमारा गेम वाले स्क्रीन पे, जैसे गेम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ आ जाते हैं टॉप में, हैंडल हेडर एक्शन। हेडर एक्शन में क्या पास हो रहा है, सर्च स्क्रीन। सर्च स्क्रीन मतलब कि ये हमें कहाँ लेके जाएगा, ये देखिए, रूट स्टैक स्क्रीन में एक्सप्लोर गेम स्क्रीन नाम से हमने एक कंपोनेंट बनाया है, और उसका नाम दे रखा है सर्च स्क्रीन। और यहाँ ये रखा कहाँ पे, यहाँ पे गेम्स के अंदर ही एक्सप्लोर गेम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले एक बार हटा देते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, अब मैं आ गया हूँ एक्सप्लोर गेम स्क्रीन पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो है ऊपर का जो सेक्शन है, ये एज इट इज हमारा फर्स्ट स्क्रीन वाला ही है, बस टाइटल चेंज हुआ और सेम वैसा ही है। तो हमने हेडर यहाँ से शुरू करते हैं, हेडर से। तो हमने हेडर में एक्सप्लोर गेम टॉप एल आर हेडर यूज, जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, इसलिए बार बार मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आप पिछले ट्यूटोरियल देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हमने डीप में जब हमने लिखा था एक एक लाइन करके, तो उस टाइम पे हमने इनफ टाइम दिया था इसको, तो अब हम इसको रीयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप मैंने एक्सप्लोर पास कर रखा है। तो अगर मैं कॉमन में जाऊं और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए, टैब लिस्ट के अंदर एक्सप्लोर के अंदर हमने दो आइकन पास कर रखे, एक सर्च का और एक फिल्टर का। जो मेन स्क्रीन थी वहां पे सिर्फ सर्च का पास किया था, परंतु जो होम स्क्रीन है, लाइव स्क्रीन है, वहां पे भी हमने सर्च और फिल्टर का आइकन पास कर रखा है। तो इसका कैटेगरी था टाइप, इसका टाइप था लाइव, और इसका टाइप है एक्सप्लोर। तो वही एक्सप्लोर हमने यहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे उस वाले कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, वो फिल्टर कर लेता है और वही आइकन डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब जब यहाँ से पास होगा तो ये चेक करेगा क्या आपने सर्च वाले आइकन पे क्लिक किया है, या फिर आपने
फिल्टर वाले आइकन पे क्लिक किया है, तो आपने उसको चेक करेगा, ठीक है। और अगर लोडिंग होगा तो यहाँ पे मतलब कि एक वो जो प्रोग्रेस बार हमारा चलता है वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए प्लेटफॉर्म लिस्ट जो हम वहां पे यूज कर रहे थे, सेम वही प्लेटफॉर्म लिस्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सेम कंपोनेंट जो हमने लाइव स्क्रीन के अंदर यूज किया था वही कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर गेम कैटेगरी हमने पास करी है। गेम कैटेगरी हमने कहाँ से ली है, ये देखिए। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको फ्री टू प्ले गेम्स में। ये देखिए इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कैटेगरी या टैग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये सारे मेंशन कर रखे हैं कि ये सारे ऑप्शन है आपके पास। देखिए कई बार सिनेरियो ऐसा भी होता है कि जब आपको क्या है कि बैकएंड से डेटा आएगा और उस डेटा में क्या है कि आपको पहले फिल्टर करना है, जैसे कि हमने कैटेगराइज किया था अभी जेनरे के बेस में, और फिर उस कैटेगरी को लेके ही आपको यहाँ पे ये टैब्स बनाने होंगे। तो वो भी इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा को सॉर्ट कर रखा है। सॉर्ट करने की वजह से क्या है कि हमको इजीली हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं सारे जनरे। यहाँ पे आप प्रिंट करा दीजिए तो उसके बेस पे आप फिल्टर लगा सकते हो। नहीं तो कंपनी ने अगर आपके बैकएंड डेवलपर ने एंड पॉइंट बना रखा है कैटेगरी के लिए अलग से तो आप वो यूज कर सकते हो। और नहीं तो ऐसे आप पहले से ही उसको को यहाँ से सेव करिए। देखिए ये क्या है, ये एक स्टैटिक वे है, मतलब कि आपको पता है कि कैटेगरी बस यही होने वाली है। पर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में डायनेमिक कैटेगरी आएंगी, बैकएंड से आपका सीएमएस बना हुआ है जहां से कि आप मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर सकते हो और उससे रिलेटेड गेम्स भी आएंगे। तब आप क्या करोगे, इसको एक एपीआई एंड पॉइंट से कॉल करोगे या फिर अपने डेटा में से फिल्टर आउट करके एक सेपरेट स्टेट के अंदर स्टोर करोगे और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करोगे। अभी क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऑलरेडी उन्होंने ये सारा लिस्ट दे रखा है, तो हमने इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है नेम और लेबल यूज करके, जिस फॉर्मेट में कि हमने लाइव स्क्रीन जो हमारा ये वाला स्क्रीन था, इस स्क्रीन के अंदर हमने जैसे सेव कर रखा था उसी फॉर्मेट में सेव करा है, ताकि हम कंपोनेंट में जब हम डेटा पास करें तो वो एज इट इज डिस्प्ले कर दे, उसमें कोई भी एरर ना आए, ठीक है। तो इसको बस मैंने चैट जीपीटी का यूज करके इसको इस फॉर्मेट में चेंज करवा लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो गेम कैटेगरी इंपोर्ट करा और यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिस्ट के अंदर पास कर दिया, और उस पे जब भी हम प्रेस करेंगे तो हम कैटेगरी चेंज, एक हैंडल कैटेगरी चेंज देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम पहले तो कैटेगरी को जो भी सिलेक्ट किया है उसको स्टेट में यहाँ पे ऐड कर दिया सिलेक्टेड कैटेगरी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट देखिए ऑल पास करता है। सेम ही चीज हमने लाइव स्क्रीन पे करी है, कुछ भी नया नहीं है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर कैटेगरी ऑल है तो हम उसमें, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ क्या चेंजेस है। हमने यहाँ पे दो लिस्ट कंसिडर कर रहे हैं, एक तो है मेन लिस्ट गेम डेटा, ठीक है, दूसरी है मास्टर लिस्ट। देखिए दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि जब हम फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर लगाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट में डेटा चेंज कर रहे हैं। तो अभी मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया शूटर, तो अब क्या है, जो गेम डेटा है उसके अंदर सिर्फ शूटर का डेटा है, पर अगर आप दोबारा ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके पास तो सिर्फ शूटर का ही डेटा है, बाकी तो आपने फिल्टर आउट कर दिया है। तो अगर आपने ऑल सिलेक्ट किया है तो आपको सारा डेटा वापस चाहिए। तो उस सिनेरियो में हमने यहाँ पे मास्टर लिस्ट का यूज कर रखा है। मास्टर लिस्ट क्या करेगा, हमारा डेटा ऑलरेडी होल्ड करके रखेगा सारा, और जब भी हमको ऑल डेटा पे कोई क्लिक करेगा तो हम मास्टर लिस्ट से डेटा उठाएंगे और गेम डेटा के अंदर सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वही कंडीशन यूज करी है, अगर कैटेगरी कोई भी ऑल सिलेक्ट करता है तो गेम डेटा के अंदर हम मास्टर लिस्ट के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो सारा सेव कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, मास्टर लिस्ट में से फिल्टर करेंगे। देखिए लोअर केस इसलिए करा है क्योंकि हो सकता है इसके अंदर जो जेनरे आ रहा है और यहाँ हमने जो जेनरे दिखा रखा है उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग केस का प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हमने दोनों को ही लोअर केस या अपर केस आप जैसा चाहें वैसा कर लें ताकि आप प्रॉपर मैच कर पाए। और उसके बाद हम सेम गेम्स डेटा में उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मतलब कि हमें उसका डेटा मिला ही नहीं है, एम्प्टी है, तो हम उसको एम्प्टी असाइन कर देंगे। तो यहाँ देखिए
जब हम इस वाली स्क्रीन पे आ रहे हैं तो हमारे पास गेम लिस्ट है। गेम लिस्ट क्या है? हम रिडक्स से क्या कर रहे हैं, state.game.game लिस्ट ले रहे हैं। मैंने जो अभी आपको दिखाया था रिड्यूसर के अंदर, ये रहा गेम लिस्ट। तो इस वाली गेम लिस्ट के अंदर जो हमने पिछली स्क्रीन से डेटा सेव किया हुआ है, वही हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूज सिलेक्टर यूज किया है रिडक्स का, ठीक है। और state.games. ये यहाँ पे ये देखिए गेम्स जो है ये स्लाइस का नेम है, जैसे कि हम वहां यूज कर रहे थे गेम स्लाइस, ये बुक स्लाइस। रूट रिड्यूसर में देखिए हमने यहाँ पे गेम्स नाम दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी नाम दोगे आप वही यूज करके आपको स्टेट एक्सेस कर पाओगे। तो ठीक है, state.games.game लिस्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी डेटा था, तो हमें एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं थी। पर अगर आप दोबारा चाहते हो तो दोबारा एपीआई कॉल कर सकते हो, अगर आप रिडक्स में स्टोर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हमारी यहाँ क्या है, एपीआई कॉल बच रही है, हमें बार बार एपीआई कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे जो फेच गेम लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, अगर गेम लिस्ट मतलब कि जो हमें रिडक्स में देख रहे हैं, अगर रिडक्स में उसकी लेंथ ज्यादा है और सिलेक्टेड कैटेगरी ऑल है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पिछले स्क्रीन पे अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, इस स्क्रीन पे हमने क्या करा था, जेनरे के बेस पे उसके अंदर एक एरे बनाया है, उसके अंदर गेम्स है। पर इस स्क्रीन पे क्या है, जेनरे तो है ही नहीं, क्योंकि हम ऑल सिलेक्टेड कर रखा है। तो ऑल के बेस पे हमको वो सारी मतलब कि सारी गेम्स एक साथ दिखानी है, उसमें जेनरे का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से जितनी भी गेम हमको थी हमारे पास, एक लूप लगाया और उसमें सबको जितनी भी गेम्स है हमारी, उसको हम इस वाले अरे में पुश कर दे रहे हैं और फिर सेट कर दे रहे हैं मास्टर में, और हमारा जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उस वाले अरे में। देखिए, क्योंकि अभी क्या है, कैटेगराइज डेटा है हमारे पास रिडक्स में, परंतु ऑल वाली सिचुएशन में हमें कैटेगराइज डेटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सारा मिक्स डेटा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको दोबारा से लूप लगा के उसमें सारी गेम्स को एक साथ पुश कर रहे हैं बिना जेनरे के, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या है, अगर सिलेक्टेड कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे टॉप में देखिए, अगर हमने कोई भी जेनरे सिलेक्ट कर रखा है, तो हमें क्या करना है, जो गेम लिस्ट है उसका एक जेनरे सिलेक्ट करना है और उस जेनरे से रिलेटेड जितनी भी गेम्स की लिस्ट है वो इसमें सेट कर देनी है, ठीक है। तो जब भी ये स्क्रीन लोड हो रही है तो ये वाला कंडीशन रन हो रही है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, हम एक एरर वाली स्क्रीन दिखा दे रहे हैं और लोडिंग को फॉल्स कर दे रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे हम एक कंडीशन और यूज कर सकते हैं कि अगर हमें डेटा नहीं मिला तो हम एपीआई कॉल कर लें, एपीआई कॉल करके डेटा दिखा दें। वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से कितना ट्राई कैच एरर सिनेरियो हैंडल करना चाहते हैं, कि हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया, डेटा नहीं है तब जाकर दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अपना रिडक्स के बेस पे ही आप यहाँ यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि नहीं डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये अ, हर एक डेवलपर के रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से आप चेक करें। ये देखिए, जैसे कि हम हर स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं, अगर लोडिंग हो रही है, इज लोडिंग ट्रू है या फिर गेम का डेटा नहीं है, तो हम एरर वाली दिखाएंगे। नहीं तो हमको क्या करना है, देखिए सेम फिल्टर गेम लिस्ट जो हमने यूज करी थी वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और इस बार हमने बोल दिया लेआउट टाइप जो भी हमारा सिलेक्टेड है। देखिए, लेआउट टाइप हमने बाय डिफॉल्ट ग्रिड पास कर रखा है, मतलब कि जब भी ये स्क्रीन लोड हो तो यहाँ पे दो कॉलम आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी डेटा है गेम का वो हम पास कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें तो कोई भी नया चीज नहीं है, जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं वही है। कार्ड का यहाँ पे साइज इस बार हो गया है कि ये, क्योंकि हमने, अगर आप फिल्टर्ड गेम लिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर ग्रिड है तो ग्रिड होगा तो कार्ड का मिड साइज होगा वरना लार्ज साइज होगा। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। यहाँ पे जो टैब करके डेटा सेव हो रहा है वो भी देख लो। हैंडल कैटेगरी चेंज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी वो चेक कर रहा है कि ऑल है तो मास्टर लिस्ट से सेट कर दिया, नहीं तो फिल्टर करके देख लिया। तो अब अगर मैं इस पे जाता हूँ, ये देखिए, तो इसने फिल्टर करा और डेटा डिस्प्ले कर दिया, फिर फिल्टर करा डेटा डिस्प्ले कर दिया, फिर फिल्टर करा डेटा डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी देखी हुई है, तो हम यहाँ पे तो
कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं जो आपको यहाँ पे नई चीज देखने को मिलेगी वो है लेआउट कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक हालांकि हमारे यूआई में नहीं है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी हमने ये यूआई में नहीं डाला है, पर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा, आपने कहीं पे स्पीड डायल वाले, स्पीड डायल जिसको बोलते हैं कि आपको तुरंत एक एक्शन बटन मिलता है जिसके अंदर मल्टीपल एक्शंस होते हैं और फिर वहां से यूजर क्विक एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, स्पीड डायल यूज किया है रेक नेटिव एलिमेंट का, मैं दिखा देता हूँ। स्पीड डायल जो है इनका ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना हुआ है। आपको करना क्या है, इसका जैसे देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा ऐसे डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कि ये भी एक फंक्शनलिटी होती है क्विक वे में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पर यहाँ पे देखिए अभी हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। देखिए, यूज क्या होगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे दो ऑप्शन दिखाने हैं यूजर को कि ये इसका लेआउट चेंज कर सके। हालांकि अगर आप हमारे डिजाइन में जाओगे, डिजाइन में अगर आप देखोगे, यहाँ देखिए फिल्टर्स जो है, फिल्टर में हमने पहले ही दे रखा है कि आप व्यू कैसा रखना चाहते हैं, सिंगल आइटम या मल्टीपल आइटम। परंतु यहाँ क्या है कि मल्टीपल यूजर को एक्शन लेने पड़ेंगे कि यहाँ सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, तब जाके वो चेंजेस होगा। पर क्विक एक्शन अगर किसी यूजर को देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं स्पीड डायल का, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड डायल पे एक बार यहाँ पे आपको कोड दिखाता हूँ, ये मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, स्पीड डायल। बस यहाँ से कॉपी करके उठा लिया है। यहाँ पे इन्होंने आइकन जो है, उन्होंने रिएक्ट वेक्टर आइकन यूज कर रखे हैं, परंतु हम जो अपनी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कंपोनेंट पास करते रहे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है, आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे सेम वही है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, अब ये कह रहा है सिंगल आइटम या मल्टीपल आइटम। ये देखिए, मल्टीपल आइटम वाला ये एक्शन ये रहा, सिंगल आइटम वाला ये रहा, ठीक है। और ऑन एक्शन जो हम यहाँ पे प्रॉप्स में पास कर रहे हैं, लिस्ट पास करेंगे या टाइप पास करेंगे, तो मतलब कि यहाँ से अगर हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं उसके बिहाफ पे हमको फर्दर एक्शन लेना है। और एक है शो मेन्यू, मतलब कि ये हमें जिस भी स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं वहां से पास करना है। टॉगल मतलब कि जब भी मैं इस पे किसी पे भी क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए, या फिर इस पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस अगर आप इसको एक्चुअली में देखोगे, ये भी एक मॉडल है, तो इसलिए मैंने इसको मॉडल के अंदर रखा है। मॉडल क्यों रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में स्क्रीन के टॉप पे है, पूरा स्क्रीन का साइज भी लिया हुआ है, परंतु उसकी ओपेसिटी और उसका कलर इतना कम है कि आपको लगता है कि वो बस बॉटम में है। इसलिए आपको यहाँ पे एक फेडेड सा फील हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको, जो हमारे मॉडल्स हम बना रहे हैं जितने भी, उस वाले कैटेगरी में रखा है। और यहाँ से हम ये हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम पास कर रहे हैं शो मेन्यू, मतलब कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। टॉगल करने पे टॉगल स्पीड डायल हमने एक फंक्शन बना रखा है, ये रहा, जो क्या कर रहा है, मेन्यू को दोबारा से टॉगल कर देगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। उसके बाद में ऑन एक्शन पे हम हैंडल स्पीड डायल एक्शन हमने एक फंक्शन बनाया है, जहां पे वो क्या कर रखा है, लेआउट के अंदर हम जो भी टाइप पास कर रहे हैं उस टाइप की लेआउट को बदल देगा और क्या करेगा, मेन्यू को टॉगल कर देगा, ताकि हमने जो मेन्यू ओपन करा है वो क्लोज हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ गया, अभी क्या है, मल्टीपल आइटम है, तो अगर मैं सिंगल आइटम पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसने क्या कर दिया, लेआउट को चेंज कर दिया, हैंडल स्पीड डायल एक्शन पे आया। यहाँ से उसने क्या करा, जो भी लेआउट का टाइप मिला था वो यहाँ से सेट कर दिया और टॉगल कर दिया स्पीड डायल को, मतलब कि इसको हमें हाइड शो करना है। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए शो मेन्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर रखा है, लेआउट को बाय डिफॉल्ट ग्रिड कर रखा है। तो इसको ही चेंज करने के लिए हमने वो नीचे टॉगल स्पीड डायल और हैंडल स्पीड डायल एक्शन को कॉल कर रखा है। तो अब तक की कहानी क्लियर है यहाँ तक, मतलब कि ये जो था इतना
यहाँ पे ये सब कुछ हमने रीयूज किया है, जो हमने पहले ऑलरेडी काम कर चुके उसका रीयूज करा है। इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन आपको कोड करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहले हमने बहुत स्लो वे में सारी चीजें समझ रही थी, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से मल्टीपल व्यू में करूंगा तो ये मल्टीपल आइटम में आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो हमने यहाँ पे यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है ये की। अगर आप ये की यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करता हूँ सिंगल आइटम पे। ये देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लैट लिस्ट हमको एक एरर थ्रो करता है कि आप एकदम से नंबर ऑफ कॉलम नहीं चेंज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कॉलम को डिफर करने के लिए, उसको पता चले कि ये डेटा डिफरेंट है, तो हमें एक की पास करनी पड़ेगी। और की यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेआउट का टाइप, मतलब कि वो ग्रिड है या लिस्ट है, उसके बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, उसको री रेंडर कर दे रहा है कि उसको एज ए कंसिडर एज ए न्यू क्यू मिली है। नई की होने की वजह से ही वो री रेंडर कर पा रहा है, वरना वो उसको री रेंडर नहीं कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि अगर आप जब भी आप ऑन द गो लेआउट चेंज कर रहे हैं तो उसको एक डायनेमिक की दे, उसके ब्याह पे ही फ्लैट लिस्ट क्या है आपको मल्टीपल लेआउट दे सकता है, वरना आपको ये एरर थ्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्टाइलिंग हम चेंज कर देंगे, और फिलहाल के लिए अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब है, अगले स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए, फास्ट फॉरवर्ड वे में इसलिए ही मैं चल रहा हूँ ताकि हम जो मेन फंक्शनलिटी हम उस पर ध्यान दें। डिस्प्ले करना, डेटा फैच करना, ये हम ऑलरेडी काफी बार देख चुके हैं। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बहुत बार देख चुके हैं, और बहुत स्लो समझा था हमने, इसलिए अब तेजी से कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब हमको फिल्टर्स वाली स्क्रीन बनानी है। अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे, ये स्क्रीन और ये स्क्रीन हमारी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप चाहें तो सेम वही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट बाय वाला, क्योंकि अब मुझे आपको दिखाना था कि ये इसमें सेपरेट फिल्टर्स हैं, तो मैं इसको सेपरेट बना दिया है। पर जहाँ पे हम, जैसे हमारे पास हर, हम किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ हमको मैक्सिमम रीयूज करना चाहिए चीजों को, कंपोनेंट के। जैसे हमने इस कार्ड का रीयूज किया है मल्टीपल स्क्रीन के लिए, तो हम इसका भी रीयूज वैसे ही कर सकते थे। क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये डायनेमिक पास कर सकते थे। डायनेमिकली हम यहाँ से डेटा पास कर देते और डायनेमिकली वो फिल्टर्स को हम कैच कर लेते। पर फिलहाल के लिए अभी मैंने क्या किया है, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया है, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास सिंगल आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो पीछे देखिए, पीछे मल्टीपल हो गए। यहाँ पे सिंगल करेंगे तो सिंगल हो गया है। परंतु क्योंकि इस वाले एक्शन से क्या है कि हम कोई भी एपीआई कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेआउट चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको, मुझे लगा कि ये शायद स्पीड डायल में, मुझे लगा कि इसको स्पीड डायल में देना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, कि उससे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो उसे तुरंत एक ऑप्शन मिल रहा है कि लेआउट चेंज कर देने का, ठीक है। तो इसलिए उसको वहां डाल दिया है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि अब हम डेटा जब चेंज करेंगे, तब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा डेटा, इसके बिहाफ पे एपीआई कॉल करनी होगी। तो यहाँ पे वो चीज आती है। देखिए, अब प्लेटफॉर्म टाइप है यहाँ पे, और इस वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या था, गिव अवे टाइप था। दूसरा है सॉर्ट बाय, और यहाँ पे क्या है, सॉर्ट बाय। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, पीसी ब्राउजर ऑल और नन, और दूसरा ऑप्शन है पॉपुलरिटी रिलीज डेट अल्फाबेटिकल और नन। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे एपीआई में देखिए मिला हुआ है, नन दिया हुआ है, पीसी ब्राउजर और ऑल। नन मैंने इसलिए दिया है कि अगर यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है तो नन सिलेक्ट कर ले। तो ऑल, ये हो गया तीन ऑप्शन। और फिर क्या है, ये रहा सॉर्ट बाय, रिलीज डेट, पॉपुलरिटी और अल्फाबेटिक, ठीक है। तो ये हो गया सॉर्ट बाय हमारे पास। तो ये कंपोनेंट अब देखिए यहाँ पे, एक्सप्लोर गेम स्क्रीन, गेम्स फिल्टर, ये रहा, ये देखिए। ये जो था लाइव गिव अवे फिल्टर मॉडल, इसको ही कॉपी करके मैंने एज इट इज जो यहाँ पे है वही उठा के इस वाले में डाल दिया, गेम्स फिल्टर मॉडल में। कुछ भी नया नहीं डाला है, ठीक है। ये देखिए, और अभी इसका एपीआई कॉल हमने लिखा नहीं है, तो वो हम लिखेंगे। तो ये देखिए, सॉर्ट बाय व्यू, प्लेटफॉर्म टाइप, सॉर्ट बाय,
बस ये चेंजेस हुए हैं, बाकी सेम एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। इसमें यूआई का कोई भी बताने वाला पार्ट नहीं था। डेटा रेंडर करने के लिए हमने क्या है, जैसे हमारा सारा डेटा जो है स्टैटिक डेटा, मतलब कि कॉमन डॉट जेएस के अंदर जो हमारा डेटा है गेम सॉर्ट बाय की वैल्यू के पेयर में, हमने इसको बना के डाल दिया। और लेआउट को भी यहाँ से ऐसे यूज करके सिंगल आइटम मल्टीपल आइटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से फिल्टर। अब देखिए इस वाले स्क्रीन पे अगर मैं किसी भी कार्ड पे क्लिक करूं, जैसे इस कार्ड पे क्लिक करूं, तो ये मुझे कहाँ ले जाना चाहिए, उसकी डिटेल स्क्रीन पे। ये स्क्रीन देख ली, फ्री गेम्स वाली स्क्रीन देख ली, उसके बाद उसकी फुल डिटेल वाली स्क्रीन देख ली, मतलब कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर कितनी गेम्स है वो देख लिया। एक्सप्लोर वाली स्क्रीन हमने देख ली, लेआउट देख लिया उसका, टैब स्विचिंग देख लिया हमने, एम्प्टी वाला सिनेरियो भी हमने डाल रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी इस वाली स्क्रीन पर अगर आप देखोगे, हम सबसे पहले वही चेक करेंगे। अगर गेम के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो वो एरर आ जाए, जो कि हर स्क्रीन पे कर रहे हैं तो सेम ही रहेगा। तो अगर फिल्टर करने पे, जैसे मैं आपको कोई कैटेगरी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला कैटेगरी पे कोई डेटा नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। देखिए, तो जिससे रिलेटेड डेटा होगा उसका हम डेटा डिस्प्ले करें। उसके बाद ये फिल्टर वाली भी कवर हो गया, बस इसकी फंक्शनैलिटी पेंडिंग है कि जब भी हम इस पे फिल्टर अप्लाई बटन पे क्लिक करें तो हमारा इस स्क्रीन पे जो है डेटा चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद में है डिटेल स्क्रीन। देखिए डिटेल स्क्रीन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इस वाले की डिटेल स्क्रीन देखिए, लाइव गिव अवे वाले की। देखिए इसमें भी हमने एक थंबनेल वाला जो कंपोनेंट था सेपरेट रखा था, और इसके अंदर भी थंबनेल वाला कंपोनेंट सेपरेट रखा है, और वहां पे टाइटल पास किया है, यहाँ पे भी टाइटल पास किया है। ऊपर वाले ऑप्शन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। यहाँ पे भी हमको डेटा थोड़ा फॉर्मेट करना है और डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि हमको जो डेटा मिलेगा उसको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करनी है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके उसका बड़ा व्यू दिखाना है। जैसा लाइट बॉक्स का, अगर आपने जानते हो तो लाइट बॉक्स का एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी इमेज पे क्लिक करो वो जूम होके आती है, फिर आप उसको मतलब कि अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सकते हो और फिर स्लाइड कर सकते हो, वो ऑप्शन है। और फिर है यू मे आल्सो लाइक, मतलब कि जिस भी जेनर से रिलेटेड हमने जो भी गेम दिखा रखी है हम उसका ट्राई करेंगे रिकमेंडेशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है इसके अंदर। तो देखा जाए तो हम इस वाले कंपोनेंट का ही काफी हद तक चीजें यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए, तो पहली जो चीज है इसकी क्या है, टाइटल, जो कि हमने यहां से देखी। इस पे चलेंगे हम। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप अगर इस पे जाएंगे रूट स्टैक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमने गेम डिटेल स्क्रीन करके एक बनाया है, और गेम डिटेल स्क्रीन करके कंपोनेंट को इंपोर्ट करा हुआ है। तो ये रहा गेम डिटेल स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इस वाले कंपोनेंट को और जो हमने लाइव गिव अवे डिटेल स्क्रीन बनाई थी इस वाले कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने 60 to 70% इसका ही यूज किया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, अगर हम कार्ड पे जाएंगे, गेम्स कार्ड के अंदर जाएंगे, गेम्स कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर हम उस पे क्लिक करते हैं तो हमें गेम डिटेल स्क्रीन पे जाना है, आईडी पास कर रहे हैं और टाइटल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम आ गए इस पे अपने गेम डिटेल स्क्रीन पे, तो हमें पैरम्स मिलेगा। पैरम्स के बेस पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसका गेम पैरम है और गेम आईडी है तो फेच कर ले। यहाँ देखिए, जब हम यहाँ हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, एपीआई कॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है। जब हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, थंबनेल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जनरल पब्लिशर, ये है। पर अगर मैं इसको एपीआई कॉल करता हूं तो उसके अंदर देखिए मेरे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स नहीं है जो हमको यहाँ पे दिखाने हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है जो हमको वहां पे दिखाना था, तो कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है। तो वो हमें कब मिलेंगी, जब मैं ये वाला आईडी पास करूं। जैसे कि मैं अभी ले लेता हूँ 516, ठीक है। और इसको ले लेते हैं, गेम्स को कॉपी करते हैं,
यहाँ चलते हैं, गेम्स में से एस हटाएंगे और यहाँ पास कर देंगे 516। एक मिनट, किस तरीके से हमको पास करना है देख लेते हैं। अच्छा, हमको आईडी मेंशन करना है, ठीक है। तो मतलब कि 516 हम यहाँ पे आईडी देखिए। अब देखिए, अब सेम ही चीज का हमको कितना डेटा मिल रहा है, यहाँ देखें। यहाँ हमारे पास 516 वाले के लिए ये डेटा है, पर अगर हम सिंगल आईडी को कॉल कर रहे हैं तो हमें कुछ ज्यादा डेटा मिल रहा है। जैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट इसके अंदर आ गई पूरी, स्क्रीनशॉट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गया। तो अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है, मतलब कि फुल स्क्रीन में होता है ना। आप जैसे आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखिए, आपको पहले सिर्फ दिखाएगा कपड़े का कुछ भी, आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाएगा, उसकी इमेज दिखाएगा पर, और उसका प्राइस दिखा देगा। पर जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे उसके डिटेल के बारे में पता चलेगा, कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, स्टॉक में है या नहीं है वो दिख जाएगा आपको, साइज के ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। तो वो क्या होता है कि पर्टिकुलर चीज का डेटा कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा होता है दिखाने के लिए, तो इसलिए हम फुल स्क्रीन पे जाके दोबारा एपीआई कॉल करते हैं और डेटा फेच करते हैं। अगर हमारे इस वाले में सेम ही डेटा आ रहा होता जैसे कि हमारे लाइव गिव अवे वाले में था, तो हमको दोबारा एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं थी, हम डेटा सारा पास कर सकते थे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, आईडी पास करिए और उस आईडी का लेके जो हमने यहाँ पे ये ऐसा है इस तरीके से। और लेकिन मैं तो रैपिड एपीआई यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर के हम पैरम्स के अंदर जो तरीका है वैसे पास कर रहा हूँ। नहीं तो आप इसको भी कॉल करोगे तो सेम ही डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, आईडी पास कर रहा हूँ और सिंगल गेम्स के लिए स्लैश गेम्स वाला पास हो रहा है, जो कि एंड पॉइंट में मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंजेस करा था। ये रहा सिंगल गेम को लेने के लिए, देखिए इसमें एस है और इसमें एस नहीं है, तो उसको ही इंपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं था। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास एरर आता है तो यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी और उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम दिखा देंगे कि नो डेटा फाउंड। अगर डेटा मिला है अनडिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि अगर आप लाइव गिव अवे में भी देखोगे तो उसमें भी हमने फॉर्मेट करा था ताकि जो हमने कैटेगरी बना रखी है उसके सामने हम डेटा डिस्प्ले कर पाए। कैटेगरी कौन सी, जैसे यहाँ पे हमने ये सारा चीजें दिखा रहे थे और उसका डेटा हमको एक लूप में लगा के फॉर्मेट करना था ताकि हम की वैल्यू पेयर में इसको फिर इजिली डिस्प्ले कर पाए। तो यहाँ पे हमको क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमको डेटा डिस्प्ले करना है। तो अगर आप हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स देखोगे, एपीआई रिस्पॉन्स में हमको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट में इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, पर हमारा जो की है वो हमको अपने हिसाब से डिस्प्ले करना है और वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक हमने कंबाइंड डेटा नाम का एक अरे बनाया और हम चेक कर रहे हैं उसके अंदर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी में रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ओएस कौन सा होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड क्या होना चाहिए। तो ये हर एक गेम के साथ यहाँ पे आता है, परंतु हो सकता है कि यहाँ पे आपको किसी गेम में ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं कर रखा है एपीआई में, तो इसलिए हम पहले चेक कर रहे हैं। अगर उसके अंदर है तो गेम स्पेक्स, अगर आप यहाँ जाओगे, ये देखिए, तो हमने ग्राफिक्स, मेमोरी, ओएस, प्रोसेसर, स्टोरेज, ये ऑलरेडी हमने इस फॉर्मेट में बना रखा है, क्योंकि गिव अवे वाली स्क्रीन में भी हमने इस तरीके से ही बनाया था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं अगर स्लग, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो यह है कि डेटा एक तो हमारे इसके अंदर है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर, और एक पब्लिशर प्लेटफॉर्म इसके अंदर है, जेनरे वगैरह, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसमें देख रहे हैं अगर स्लग की वैल्यू प्लेटफॉर्म है तो हमें डायरेक्टली उसको असाइन कर देना है। रिलीज डेट है तो डायरेक्टली असाइन कर देना है, वरना क्या करना है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से हमको मैच कर लेना है, जिस भी स्लग के साथ मैच करेगा उसमें वैल्यू असाइन कर देनी है। ये सेम वही है, आप दोबारा से देखोगे सेम चीजें हैं।
बस यहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है, एक दो कंडीशन चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे उसको कंबाइन करके रिटर्न कर दे रहे हैं और सेट कर दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम डेटा को सेट कर रहे हैं। और नीचे हमने वही कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर डेटा नहीं है तो एम्प्टी स्क्रीन डिस्प्ले कर दे, या लोडिंग स्क्रीन चल रही है तो लोडिंग वाला डिस्प्ले करेंगे। डेटा है तो जो थंबनेल हमने कार्ड में यूज किया था, अगर आप यहाँ देखोगे गेम कार्ड, जो मतलब कि हम पीछे यूज करते आ रहे हैं, उसमें ही हमने ये थंबनेल टॉप पे रखा है ताकि इसको मल्टीपल जगह यूज कर पाए। तो वही हमने क्या करा है, यहाँ पे थंबनेल जो टॉप पे आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, इसका स्टेटस पास कर रखा है कि एक्टिव है इनएक्टिव है। यहाँ पे आपको उसका डेट दिख रहा होगा, रिलीज डेट क्या है, ठीक है। और ये सेम वही चिप है जो हमने, अगर आप लाइव गिव अवे का डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थंबनेल यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी चिप यूज करी हुई है, गेम फ्री ठीक है। और बुकमार्क वाला ऑप्शन है, तो बुकमार्क वाला ऑप्शन अभी मैंने डिसेबल कर रखा है क्योंकि अभी हमको उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, उसके लिए हमको स्लाइस वगैरह में चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमने रिडक्स बनाया है, तो उसलिए भी इसको डिसेबल कर रखा है। फिर है, हम यहाँ पे उसका टाइटल डिस्प्ले कर रहे हैं एज इट इज, जैसे उस वाली स्क्रीन में दिखा रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर हम क्या दिखा रहे हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमको यहाँ से मिल रहा था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद में हम दिखा रहे हैं डिस्क्रिप्शन जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन अब क्या है कि यूजर को एक साथ दिखाना सही नहीं था, तो इसलिए आपने बहुत जगह देखी होगी शो मोर लेस फंक्शनैलिटी। ये भी, ये एक बहुत ही छोटा सा कोड है, मैं दिखा दे रहा है इसको, रीड मोर और लेस करके मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल असाइन कर रखा है, मतलब कि एक स्टेट में बुलियन वैल्यू सेट कर रखी है ट्रू। तो मतलब कि अगर इज रीड मोर ट्रू है तो मतलब कि अभी हमने क्या कर रखा है, रीड मोर वाले बटन को दिखा रखा है कि वो वहां पे एक्टिव है, तो मतलब कि हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको ट्रिम करके दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट मिल रहा है उसको स्लाइस कर रहे हैं, कितने से, 0,70 इंटू नंबर ऑफ लाइन्स, हम नंबर ऑफ लाइन्स भी पास कर रहे हैं। ये बस एक कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको करिए, इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है। आपको जैसा लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे, अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने यहाँ पे डेटा डिस्क्रिप्शन पास किया और नंबर ऑफ लाइन्स 4 पास करिए, ठीक है। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जो भी लेंथ है उसको नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई करके उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और एंड में आपको दिख रहा होगा कि अगर इज रीड मोर ट्रू है तो रीड मोर वाला बटन दिखेगा, नहीं तो शो लेस वाला बटन दिखेगा, मतलब कि टाइटल जो है बटन का चेंज हो जाएगा। अगर रीड मोर फॉल्स हो जाएगा तो मतलब कि हमें सारे का सारा डेटा डिस्प्ले करना है। तो बस एक ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू समझ लीजिए कि हम डेटा को ट्रिम कर रहे हैं, पहले ट्रिम करने के बाद में अगर मान लो कि हमको वो कंडीशन हटा देनी है, कंडीशन हटाते ही मतलब कि हमको सारा डेटा डिस्प्ले करना है। बस एक हाइड एंड शो वाली फंक्शनैलिटी बनाई है जो कि बस इस लाइन का, ये सारा कुछ इस लाइन का काम है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसको इसकी वैल्यू को ट्रू फॉल्स करना, ठीक है। पर इसको आप देख लीजिए, आप चाहोगे तो इसका आप पैकेज भी सर्च कर सकते हैं, ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी बनी हुई है। पर इस छोटी सी फंक्शनैलिटी के लिए एक नया पैकेज इंस्टॉल कर सही नहीं है, इसलिए मैंने कस्टम बना दिया इसका, ठीक है। अब है, यहाँ देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट में हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो कंडीशन लगाना जरूरी था कि चेक कर रहे हैं हम पहले क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसके अंदर। अब जैसे मैं किसी और के अंदर चलता हूँ, जैसे ऑल पे चलते हैं और मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट हमको मिल गई है, क्योंकि इस वाले जो हमने एपीआई एंडपॉइंट कॉल किया, इस वाली गेम के अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी, ठीक है। अभी हमको स्क्रीनशॉट्स दिखाने हैं तो उसके लिए हमें को एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, रिएक्ट नेटिव लाइट बॉक्स करके आती है, ताकि जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो हमें एक जूम होकर इमेज दिखे और उस पर हम टच करके उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बुकमार्क वाली फंक्शनलिटी सेम जैसे हमने वहां यूज करी है वही लॉजिक यहाँ लिखना है, ठीक है।
बस ये है कि हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर पाएँगे कि नहीं, मैं उसको चेक करके वो कोड अपडेट करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या है, एक बटन डालना है और इस बटन पे क्लिक करके देखिए कहाँ लेके जाना है हमको, यहाँ पे देखिए, ये हमको गेम यूआरएल मिला हुआ है। तो जब भी यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो हमें ये वाला यूआरएल ओपन कर देना है, जैसे कि हम वहाँ ओपन कर रहे थे, सेम उसी तरीके से। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 70 टू 80% वही फंक्शनैलिटी है। ये मैंने पूरा इस स्क्रीन का जितना भी आपको दिखाया, इसमें मेन ये है कि आपको लेआउट कैसे डिस्प्ले करना है, किस तरीके से डेटा सेपरेट करना है, किस तरीके से कैटेगराइज़ करके आप बनाते हैं, उसका यूज़ क्या है, वो समझाने के लिए ये सारा पूरा एक 5-6 स्क्रीन का जो पूरा वो फ्लो था, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है? अभी इसके अंदर जो चेंजेस है स्क्रीनशॉट वाले और जो रिकमेंडेशन वाले, वो हम देखेंगे आगे की ट्यूटोरियल में, क्योंकि अब देखोगे आप सोच रहे होगे कि हर जगह एक स्क्रीन ये सर्च वाला आइकन रह गया, जैसे यहाँ पे है, बुकमार्क में है। अब देखिए सर्च के लिए क्या है कि कोई भी बैकएंड से एपीआई नहीं बना हुआ है, बैकएंड से कोई भी सर्च का ऑप्शन नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, मैं बस आपको एक सर्च की तरीका बता दूंगा कि सर्च एक्चुअली में काम कैसे करता है, और उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार में सारे स्क्रीन का सर्च कंप्लीट कर लेंगे, बुकमार्क का इस वाली स्क्रीन पे, या फिर लाइव स्क्रीन पे अगर हमको ट्राई करना होगा तो हम वहां पे वो कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ऑफर वाला टैब। ऑफर वाले टैब में हमको क्या करना है, फायरबेस यूज करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा फायरबेस का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम अपने इसमें ऐप में इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं फायरबेस में। फिर हम देखेंगे उसमें रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्रैशलिटिक्स मतलब कि ऐप क्रैश हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा किस वाले डिवाइस में किस वजह से ऐप क्रैश हो रहा है, किस वाली स्क्रीन पे क्रैश हो रहा है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो मतलब कि आने वाले जो ट्यूटोरियल है उसमें हम अब नई चीजें सीखने वाले हैं। अभी तक हम क्या था कि एक तरीके से हमने पहले स्क्रीन में पूरा डिटेल में समझा, दूसरे स्क्रीन में हमने अपना रीयूज करना सीखा, और उसमें नई नई चीजें जैसे कि हमने देखा। अब हम देखेंगे फायरबेस, जो कि एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है इन सारी चीज़ों से, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेटिंग स्क्रीन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें से कुछ जो चीज़ें रह गई हैं जैसे कि ऐप रिमाइंडर, सब्सक्रिप्शन, शेयर ऐप, ये वाली चीज़ें हम आने वाले उसमें जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।